अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पिछले किस्त में हमने देखा था कि हामिद ने अपनी इंगेजमेंट छोड़ के हूर के पास आ गया। अब वहाँ लड़ाई चल रही है। हूर छोड़ दो प्लीज़। नहीं, पहले आप छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम छोड़ दो हूर। पहले आप, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। ये क्या हो रहा है? शराफत खान की आवाज़ पर हामिद ने जल्दी से हूर का बाजू छोड़ा और हूर ने हामिद के बाल। दादा जान, वो कुछ कुछ नहीं। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? घोड़ों सा बड़ा कद है और बच्चों की तरह लड़े। हा 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 करेले। दादाजी ने आपको घोड़ा बोला? चुप कर जा आफत, मैं टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मैंने क्या किया आसिया बहन? बताती हूँ मैं तुझे। हामिद, तुझे शर्म नहीं आई? वहाँ फंक्शन छोड़कर आ गया, कितनी बातें की सबने। बाबा जान, मुझे माफ़ कर दे, मैं हूर से शादी करूँगा बस। हामिद की सब बात पर सब हैरान हो गए थे सिवाय हूर के। ओए सड़े करेले, खबरदार जो मेरा नाम लिया अपनी उस मेकअप की दुकान के पास जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं बेच दूंगी आपको OLX पे। बेच देना, पहले अपनी प्रॉपर्टी तो बना लो मुझे। ऐसी प्रॉपर्टी को आग ना लगा दूँ मैं। चुप करो तुम दोनों। तुम्हें जब मैंने बोला था कि हूर से शादी करो तब क्या बीमारी थी? बाबा जानी माफ़ कर दे, बकवास नहीं कर अब। फूफू आप बोले ना बाबा को। भाई साहब क्या हो गया? ये तो बच्चा है। हाँ हाँ, ये तो बच्चा और मैं तो दादी अम्मा हूँ जो मुझे डांटती है। चुप कर जा आफत। ठीक है, चुप कर जाओ सब। हामिद, अंगूठी पहनाओ हूर को। शराफत खान ने कहा, मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझे हाथ लगाया तो। ये लो, मैं पहना के रहूंगा। हूर, मैं तेरी जान लूंगी। आसिया बहन, आप तो दुश्मन है मेरी। हूर, हाथ दो। हामिद ने आगे बढ़ते हुए हूर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ऐसे ही दे दूं सड़े करेला? हूर कहती हुई वहां से भाग गई। हूर, रुक जाओ। कभी नहीं। अब मंजर कुछ यूं था कि हूर आगे आगे भाग रही थी और हामिद रिंग लेकर उसके पीछे पीछे। घर के बड़े कुर्सी पर बैठे ये मंजर देख रहे थे। गुलरेज, गुलजार और अरसलान हामिद की मदद कर रहे थे हूर को पकड़ने में। आ गई ये पकड़ी गई हूर। छोड़ दो जबरदस्ती के बहनोई। हाँ हाँ हाँ, वजह अब तो सारे बदले लूंगा मैं। यार छोड़ दो प्लीज। हाँ हाँ, हामिद रिंग रिंग पहना जल्दी। गुलजार के कहने पे हामिद हूर की तरफ बढ़ा। नहीं गुलजार भाई, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अरसलान भाई हेल्प मी। हंस क्यों रहे? हाँ 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 चुड़ैल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हामिद ने कहते हुए हूर की उंगली में अपने नाम की अंगूठी सजा दी थी। आ हुरे, हुर चिल्लाई थी अंगूठी पहनाते ही। सबने तालियां बजाते हुए मुमंगनी की का नारा लगाया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो मजा आया। आप सब भी बताएं, कभी किसी ने देखी है ऐसी मंगनी? बताइएगा जरूर। हूर की मंगनी से सब खुश थे सिवाय हूर के, जो हामिद को घूर रही थी। हूर, ये लो मेरी जान, हामिद को अंगूठी पहनाओ। आसिया बहन ने हूर के सामने अंगूठी करते हुए कहा, मैं नहीं पहनाऊंगी सड़े करेले को रिंग। हूर, बकवास नहीं कर, मैं टांगे तोड़ दूंगी। दादा जान, मैं नहीं करूंगी इस जीन से शादी, प्लीज ना। हूर ने दादाजी के गले लगते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी जल्दी दई, क्यों नहीं करती हामिद से शादी? क्योंकि ये इस मेकअप की दुकान को पसंद करता है। कौन मेकअप की दुकान? सबने हैरान होते हुए पूछा। वो सिदरा मेकअप की दुकान। हाँ हाँ हाँ, हूर की बात पे सब हंसने लगे थे। हूर, उसके मुंह पे हामिद नाम हामिद अंगूठी मार के आया है, कोई प्यार नहीं करता उससे। अब तक तो वो अपने मेकअप में डूब के मर गई होंगी। हाँ हाँ, आप तीनों को तो बाद में देखूंगी मैं। हूर ने अरसलान, गुर्रेज और गुलजार को घूरते हुए कहा, हूर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मान जाओ। हामिद ने हूर के पास आते हुए कहा, परे हटो, खबरदार जो मेरे पास आए। हूर की धमकी से हामिद भाग के शादाब खान के पीछे छुप गया था। हूर, देखो मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है तुमसे। जी दादा जान, मैं जानती हूँ। शाइस्ता भी बहुत चाहती है तुम्हें। सबिन भाभी है तुम्हारी। जी दादाजी, मेरा बच्चा, शादी तो तुम्हारी होनी ही है हामिद के साथ। ना हुई तो कहीं और हो जाएंगी, और वो लोग अच्छे ना निकले तो? दादा जान, सब अच्छे, मगर ये जो है ना खड़ूस, सड़ी मिर्च, सड़ा करेला, कोजा, ये बहुत गंदा है। बस इज्जत करो मेरी हूर। ओह, आपको इज्जत रास नहीं आती, जानती हूँ मैं। चुप करे आप। ओके ओके, हामिद ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा। बेचारा हूर के आगे कुछ नहीं बोल सकता था ना। हूर, इस हामिद की फिक्र नहीं करो, इसको हम धो के साफ कर देंगे। पक्का मामू जान? जी मेरी जान, पक्का। हमारे अपने दादाजी, बाबा जान, ताया जान और मामू के सामने बहुत मासूम बन जाती थी। मैं बेटा हूँ आपका, मेरी साइड ले। तेरी घर जाके खबर लेता हूँ मैं अच्छे से। हाँ 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 मामू जी, अच्छे से लीजिएगा। हूर ने हामिद को चिढ़ाते हुए कहा।
हूर, ये लो बेटा अंगूठी पहनाओ हामिद को। नज़ाकत साहब के कहने पे हूर ने खामोशी से अंगूठी अपने हाथ में ले ली थी। अपने घर वालों को उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से रिंग पकड़ ली। हामिद ने झट से अपना हाथ आगे किया। हूर ने मुंह बनाते हुए हामिद के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। मुबारक हो। सबने एक दफ़ा फिर नारा लगाया था, थैंक यू मेरी जान, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हामिद ने हूर के कान में सरगोशी की थी। हाँ, देखना क्या हाल करती हूँ आपका, शादी होने दे, हर सज़ा कबूल है मेरी जान। हटो परे सस्ते आशिक। और हामिद को धक्का देती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, सबके साथ खाना खाने। हा हा हा, मेरी जान अब आदत डाल लो अब सबकी, यही सब कुछ सुनना पड़ेगा अब सब सारी जिंदगी। हाँ देखना क्या हशर करती हूँ मैं आपका शहजादे गुल्फा। हा हा हा। और फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आई तो लाउंज में नए नए शादीशुदा जोड़ों के साथ अरसलान को बैठा बैठा देखकर उनके पास ही आ गई। अरे हूर, यहाँ आके बैठो मेरे पास, मुंह ना लगाए मुझे, आप सब समझ आई। आपको मैं भाई बोलती हूँ, आपके साथ ये शरारतें भी नहीं करती, फिर भी आपने उस खड़ूस का साथ दिया, मैं माफ़ नहीं करूँगी। अरे मेरी प्यारी सी बिल्ली, माफ़ कर दे मुझे, देखना प्यार करने वाले का साथ दिया मैंने, जाए जाए निकले तो वही ना आप जोरू के गुलाम। मेरी प्यारी सी भाभी, आपके भाई बिल्कुल मेरे गुलाम नहीं है, सबीर ने हूर का गाल खींचते हुए कहा। खबरदार जो मुझे भाभी का, हूर द ग्रेट नाम है मेरा। हाँ हाँ हाँ, बेटा अभी ग्रेड व्रेड खत्म, अब तो तू अभी हामिद के हुक्म की पाबंद होंगी। गुलरेज ने दांत निकालते हुए कहा। जबरदस्ती के बहनोई, मैं दांत निकाल दूंगी आपके अब अगर मुझे हामिद की बीवी कहा तो। हाँ 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 मेरी जान, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, अब तो आप मिसेस हामिद बनने वाली है। मिसेस हामिद, इस हामिद को तो देख लूंगी मैं, और माफ आप लोगों को कभी नहीं करूंगी, इंतजार कीजिएगा, मैं बदला जरूर लूंगी। अरसलान भाई, आप क्यों औरतों की तरह चुप चुप के हंस रहे हैं? हाँ, हूर की आवाज़ पर अरसलान ने फौरन अपने दांत अंदर किए थे। वो मैं ऐसे ही हंस रहा था, देख लूंगी एक एक को, गंजा ना किया आप तीनों के को तो नाम बदल देना मेरा, याद रखना। हूर इन सबको वार्निंग देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यार गुलजार, हूर क्या करेंगी, कसम से आखिरी दफ़ा सिगरेट की वजह से बड़ी जलील करवाया था इसने, ईशा ने भी जूते पड़े थे। या अल्लाह मुझे बचा लेना, गुर्रेज ने मिस्किन शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, गुर्रेज की बात पे ईशा और सबीन ने कह कहा लगाया था। चुप करो तुम दोनों, पता नहीं अब वो आफत क्या करेंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सज़ा भी ऐसी देती है कि बंदे का खुदकशी करने का दिल करता है। गुलजार ने अपने ख्याल का इजहार किया। हूर मुझे कुछ नहीं कहेंगी, मैं तो प्यारा भाई हूँ उसका, अरसलान ने कहा। हाँ 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 बेटा, सोच है तेरी कि वो आफत तुझे माफ़ कर देंगी, तेरा मुंह तोड़ के रख देंगी, माफ़ नहीं करती वो। गुर्रेज की बात पे अरसलान ने अपने माथे से पसीना साफ किया था। हाँ हाँ, अब हूर तो कुछ ना कुछ करेंगी ही। आप सब चले सोने, इससे पहले कि अम्मी जान आके आपकी इज्जत करे, ईशा कहती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशा के साथ ही सब बारी बारी उठ के सोने चले गए। क्या है, क्यों कॉल कर रहे, मसला क्या है? अरे मेरी जान, क्या है, मैं कॉल भी नहीं कर सकता। नहीं यार, मंगनी हो गई है हमारी, तो मैं क्या करूँ? और मेरी जान, प्यार से बात करो ना। प्यार? प्यार कौन सा प्यार? वही प्यार जो आपने अपने दिल में छुपा रखा है मेरे लिए। मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है। हामिद की बात पर हूर हिचकिचाई थी। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है मैं वाकिफ नहीं हूँ तुम्हारे दिल के हाल से? आराम से रहे। हा हा हा, मेरी जान अभी इजहार कर दो ना प्यार का, गलाना तो दबा दो आपका। हा हा हा, मेरी जान प्यार से दबाऊंगी तो ये भी मंजूर है, ज़्यादा फ्री ना हो, मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ दो मेरी जंगली बिल्ली, आपकी नहीं हूँ मैं। सिर्फ हामिद खान की हो तुम, किसी और का नाम भी लिया तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी, सिर्फ मेरा हक है तुम पे। हामिद की बात पे हूर हूर एक पल के लिए खामोश हो गई थी। हामिद की बात पे हूर एक पल खामोश हो गई थी। आराम से रहे, मैं देखूंगी दूसरे लड़कों को, मैं जान निकाल दूंगा। हाथ तो लगा के दिखाइए। लगाऊंगा हाथ, तुम रोक के तो दिखाना, सारे हक है मेरे पास। मेरी जान, आपके सारे हक मशीन में डाल के धोए ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ हाँ हाँ, पागल लड़की। हाँ, सोने दे मुझे, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जंगली बिल्ली। सड़ा करेला। हूर ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। जंगली बिल्ली का जंगली बिल्ली का जंगला बिल्ला, जंगली बिल्ला। हूर ने अपने हाथ में सजी हामिद के नाम की रिंग देखी और हंसते हुए सोने के लिए आंखें बंद कर दी। सुबह के 8 बजे एक साया खान हाउस के एक कमरे में दाखिल हुआ
اور 5 منٹ بعد جلدی سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ پھر وہ سایہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور 5 منٹ بعد وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد خان ہاؤس میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ امی امی امی، یہ کیا ہو گیا؟ ارے ارسلان، کیا ہو گیا؟ کیوں گھر پہ سر پہ اٹھایا ہے؟ امی، میری فیوریٹ شرٹ کسی نے جلا دیا، مجھے نہیں پتا۔ ارے مجھے کیا پتا امی، میری شرٹ، اف۔ ابھی ارسلان کا رونا دھونا شروع تھا کہ گلریز چلاتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ امی، میری مونچھیں کس نے کاٹ دی آدھی؟ ہاں، گلریز کی شکل دیکھ کر سب ہنسنے لگے تھے، جو آدھی مونچھ کے ساتھ بہت برا لگ رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا پتا کہاں گئی تیری مونچھیں؟ مجھے نہیں پتا۔ امی امی، یہ کیا ہے؟ اب تمہیں کیا ہے گلزار؟ گلزار کی آواز پہ جیسے ہی سب نے پلٹ کے دیکھا، سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہاں ہاں گلزار، یہ مہندی تو مجھے لگانی چاہیے، آپ کیوں لگا کے گھوم رہے اپنے منہ پہ؟ سبین نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، میں اٹھا تو میرا منہ مہندی سے بھرا تھا، میں آفس کیسے جاؤں گا؟ لیکن تم تینوں کا حال کس نے کیا؟ دادا جی کے پوچھنے پہ تینوں کی رات والا ہور کا چیلنج یاد آیا تھا۔ آفت! تینوں ایک دم چلائے تھے۔ ہاں، صوفے پہ بیٹھی ہوں اور تینوں کی شکلیں دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے آفت؟ گلریز چلایا تھا۔ منگنی کی ٹریٹ دی ہے آپ تینوں کو، وہی منگنی جو آپ تینوں نے زبردستی کروائی میری۔ ہم نے کب مانگی ٹریٹ آفت؟ بدلہ ہے یہ، یاد رکھنا۔ اب میں کیا کروں ان مونچھوں کا؟ گلریز نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں گلریز میاں، جا کے ساری مونچھ کاٹ دے، بہت ہی برے لگ رہے ہو اس ہولیے میں۔ دادا جان نے ہنستے ہوئے کہا، جا رہا ہوں۔ ارسلان، تم بھی جا کے کوئی اور شرٹ پہن کے تیار ہو جاؤ، آفس جانا ہے۔ جی ماما۔ ارسلان بھی منہ بناتا کمرے میں جانے لگا تو حور کی آواز پہ رک گیا۔ ارسلان بھائی، آپ نئے آئے گھر میں، اس نے تھوڑی سزا دی آپ کو، آئندہ خیال رکھیے گا۔ معاف کر دے بہن۔ ارسلان ہاتھ جوڑتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس منہ کا کیا کروں؟ ہاں ہاں، پینٹ کروا لے بھائی۔ ہاں ہاں، چپ کر جا آفت، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ خبردار، مجھ سے پنگا نہیں لیجیے گا اب۔ ارے سبین، جاؤ بیٹا، روم میں لے کے جاؤ اسے اور اس کے منہ کا کچھ کرو۔ ہاں ہاں سبین اپی، ان کے منہ پہ میک اپ کر دے۔ ہاں ہاں، جو حکم ہو بھابھی جی۔ چپ کرو، بھابھی کی کچھ لگتی، منہ صاف کرو میرا۔ ہاں ہاں، چلے چلے چلے۔ گھر کے بڑے مرد آفس چلے گئے تھے۔ اور کھڑی دانت نکال رہی تھی کہ اچانک جوتا آگ کے لگا اس کے بازو پہ۔ آسیہ بہن، کیا ہے؟ کیوں مارا؟ تجھے شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ نہیں، میں شرم سائڈ پہ رکھ کے چولے مارتی ہوں۔ کہاں سے کرتی ہے اتنی باتیں؟ زبان سے۔ آئے آ، حور نے زبان دکھاتے ہوئے کہا، دل تو کرتا ہے تیری یہ زبان کھینچ لوں۔ ہاں ہاں، کھینچ لے، یہ لے، اندر کر زبان، گندے کام نہ کیا کر۔ کان تو چھوڑے پلیز۔ کیا کیا بیچارے بھائیوں کے ساتھ، شرم نہیں آتی؟ علاج ہے بھائیوں کا، میری زبردستی منگنی کروائی اس ملنگ کے ساتھ۔ ملنگ کسے بولا؟ آپ کے اس کوجے انگریز کو۔ آسیہ بہن، شرم نہیں آتی؟ تیرا ہونے والا شوہر ہے، ایسا بولتے ہیں؟ زبردستی کا شوہر، معاف نہیں کروں گی اسے بھی۔ خبردار، جو تو نے کوئی شیطانی کی حامد کے ساتھ، کروں گی اسے، گنجا نہ کیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ رک، تیری ٹانگیں توڑتی ہوں میں۔ آسیہ بیگم جوتا اتارنے کے لیے جھکی اور اس سے پہلے ہماری حور گھر سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اوئے منحوس، اوئے میری منگنی شدہ دوست، بھونکنا۔ ارے اب کیا بول دیا میں نے؟ کمینے، گلریز بھائی کو کال کر کے تو نے بتایا تھا نا کہ حامد ہمارے گھر ہے؟ ہاں، ہے ہی کمینہ۔ وجہ؟ نہ تو کال کرتا، نہ سب گھر آتے اور نہ میری منگنی ہوتی۔ ہاں ہاں ہاں، خوش ہوں تجھے حامد مل گیا تیرا۔ بکواس نہ کر بیٹا، محبت کرتی ہے حامد سے، چھپانا؟ تجھے دیوار میں چھپا دوں گی اب بکواس کی تو۔ یار حور، کیا ہے؟ مجھے شادی نہیں کرنی یار۔ وجہ؟ مجھے لڑکے نہیں پسند، تجھے حامد پسند ہے، مجھے پتا ہے۔ ہاں، مگر میں ڈرتی ہوں۔ کیا 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 تو ڈرتی ہے؟ یا اللہ، اٹھا لے مجھے، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ہوں ڈرتی ہے کسی سے؟ ہو گیا تیرا؟ اچھا سوری، بتا کیا بات ہے؟ یار مجھے مرد پسند نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مرد عجیب ہوتے ہیں۔
क्यों, हमारी क्या दुम दुम निकली है? भौंकना। अच्छा अच्छा बता यार, मर्द अच्छे नहीं होते, कभी बहुत प्यार से रहते और कभी शदीद गुस्से में आ जाते। यार हूर, ये तो हर इंसान की आदत होती है, कभी गुस्सा आ जाता है कभी प्यार। नहीं यार, मुझे मर्दों से डर लगता है। अस्तगफार, तुझे किसी से डर नहीं लगता? छोड़ दे ये बात। यार मैं सीरियस हूँ, हमारे घर भी मर्द है, एक पल में कुछ होते दूसरे पल में कुछ। यार छोड़ दे हामिद, ऐसा नहीं है। क्यों, क्या वो मर्द नहीं है? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो अच्छा मर्द है। इतने यकीन से कैसे बोल सकता है तू? क्योंकि उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है मैंने। मर्द की आंखें और मोहब्बत कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी जान, आजकल तो लड़कियों की मोहब्बत का भी कुछ पता नहीं। एक वक्त में कहीं लड़कों से रिलेशन में रहती है। इस बारे में क्या कहना है तेरा? हाँ मैं जानती हूँ, अब लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं, मगर यार मर्द तो शादी के बाद भी बदल जाता है। कोई खूबसूरत लड़की देखी या अपनी फैमिली के पीछे लग के बीवी को छोड़ देते। कम से कम लड़कियां शादी के बाद तो धोखा नहीं देती ना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहुत दोस्त, बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी दूसरे लड़कों से राब्ते में रहती है, बल्कि रिलेशन में रहती है। लेकिन गुड्डू, हूर तेरे मामू में जान है तेरी। मामी जान तुझे बेटी से ज्यादा प्यार करती है, सभी ना भी इतना प्यार करती है। और हामिद भी तो। छोड़ दे सारी बातें, टेंशन नहीं ले और शादी कर हामिद से। गुड्डू, मेरा दिल नहीं मानता। देख मैं भी हूँ, अरसलान भी है, गुलरेज, गुलजार, हम सब है ना। अगर हामिद ने तुझे गुस्से से देखा भी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, इसको ठीक करने के लिए हूर अकेली ही काफी है, तो फिर ड्रामे क्यों कर रही है? वो तो चेक कर रही थी तुम कितना प्यार करते हो अपनी इकलौती हसीन दोस्त से। हाँ हाँ, प्यार तो बहुत करता हूँ, बस डरता था इसलिए तुझसे शादी नहीं की। गुड्डू ने आग दबाते हुए कहा। मर ना जाए मेरे हाथ से। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ मेरी प्यारी सी दोस्त। चल मनहूस, तेरी शादी की शॉपिंग करने चलते। चल चल, अब लगी है ना मेरी दोस्त, बड़ा शौक है शादी का। जब पड़ी ना नाइला से जूतियाँ, तब उतरेगा ये प्यार का भूत। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, डराना ना। चल चल चलते हैं, चल बाइक पे चला, बाइक मैं चलाऊंगी। चल चल आफत। मामा मैं पराठा खाऊंगा। अरे यही खा लो, अब मैं रोटी बना दी है। नहीं मैं पराठा खाना। तेरी बीवी आएंगी ना, उससे करना है सारी फरमाइशें। शाइस्ता बेगम ने हामिद के कान खींचते हुए कहा। हाँ हाँ, उस आफत ने पराठे की जगह मुझे ही तवे पे डाल देना है। बकवास नहीं कर, इतनी अच्छी बच्ची है मेरी। हाँ आपको बड़ी अच्छी लगती है अपनी बहू। हाँ तो मेरी बहू है ही शहजादी। हाँ जब आप दोनों के झगड़े होंगे ना, तब बोलिएगा उसे शहजादी। हमारा क्यों होना झगड़ा? मैं अभी अपनी बेटी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, और अगर तुमने कभी मेरी बच्ची को गुस्से से देखा तो मैं तेरी जान निकाल दूंगा। शादाब खान ने हामिद को कान खींचते हुए कहा। हाँ हाँ, जी जी, जो हुक्म बाबा जानी। बाबा जान शादी कब करेंगे मेरी? जल्दी से करवा देना। हाँ हाँ हाँ, बेशरम, खुद बात कर रहा अपनी शादी की। करता हूँ तेरी फप्पू से बात। हाँ हाँ, थैंक यू बाबा जान, वो आपकी भांजी के बिना दिल नहीं लगता मेरा। रुक बताता हूँ तुझे। हाँ हाँ, नहीं जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। हामिद कहता हुआ जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ गया। गुड्डू, ब्लैक शेरवानी अच्छी लगेंगी तुझ पे, ले लेते हैं। नहीं ना, अम्मा ने जूते मारने हैं, बोलेंगी शादी पे भी मनहूस रंग पहनना आया है। हाँ हाँ, तो बोल देना अम्मी मैं हूँ ही मनहूस। बकवास न कर आफत, ओए हद में रह कमीने। अच्छा अच्छा, माफ कर दे। हूँ अच्छा, ये कलर भी अच्छा है, क्रीम। हाँ ये अच्छा है, ये पहन के चेक करता हूँ। चेक ही करी, पीछे के दरवाजे से शेरवानी लेके भाग न जाए। तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? गुड्डू ने हूर को घूरते हुए पूछा। हाँ हाँ, इससे भी ज्यादा बुरा लगता है। आता हूँ मैं। 5 मिनट बाद जब गुड्डू साहब शेरवानी पहन के हूर के सामने खड़े थे और हूर गुड्डू को देखते ही हंसने लग गई। क्या है? हाँ हाँ, पक्का मरासी लग रहा है। यार हूर बस कर देना। हाँ हाँ, कोई तो रोक ले मुझे। जा, मैं नहीं बोलता। गुड्डू मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। हाँ हाँ, बेचारी नायला, क्या किस्मत है, एक ही दूल्हा मिलना था, वो भी ऐसा। तेरी तो चल, मैं तुझसे ही कोर्ट मैरिज करूंगा। गुड्डू ने हूर का बाजू पकड़ते हुए कहा। ओए बाजू छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तू ना बस गुड्डू की है, मुंह तोड़ दूंगी अब बकवास की तो। करूंगा, और तुझे हामी से शादी भी नहीं करने दूंगा। तू बस गुड्डू की है, पूरी जिंदगी गुड्डू के साथ जिंदगी गुजारनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, गुड्डे ने हंसते हुए कहा। ओ ओ, आ मर गया। छोड़ दे, अब नहीं बोलूंगा तुझे। ओह चूर, छोड़ दे, तेरे दांत है कि तलवार?
छोड़ दे मेरा बाजू उतर जाना। हाँ हाँ मन्नू, ऐसे नहीं उतरने उतरते बाजू खोता। ओए रुक जा खोता किसे बोला। अब मंजर कुछ यूं था, हूर आगे आगे भाग रही थी और गुड्डू शेरवानी पहने उसके पीछे, और शेरवानी का मालिक गुड्डू के पीछे। पकड़ी गई आफियत, बता खोता किसे बोला। गुड्डू ने हूर का बाजू पकड़ा और मालिक ने गुड्डू की गर्दन। ये क्या बदतमीजी है, गुड्डे ने गुस्से से पूछा। आप शेरवानी चोरी करके भाग रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बदतमीजी है। हाँ, ये शक्ल से चोर लगता है ना, हूर ने हंसते हुए पूछा। चुप कर तू, मैं भाग नहीं रहा था, इस आफत को पकड़ रहा था। ये पैक कर दे आप। हाँ जी, इस समय तो ये पैक कर दे। हूर ने अपनी जबान खोली थी। वो मैं उतार के देता हूँ। ओ भाई यहाँ ना उतारना। हूर की बात पे पास खड़ा लड़का भी हंसने लग गया था। चुप कर तू। हाँ चल अब। और लड्डू शॉपिंग करके खाना खा के घूम फिर के शाम के 7 बजे खान हाउस पहुंचे थे। घर के लाउंज में सबके साथ हूर के ससुराल वाले भी मौजूद थे। गुड्डू ने हूर का हाथ पकड़ा था। ये देखकर हामिद को शदीद गुस्सा आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अरे मेरी बेटी आ गई। जी मामू जान, कैसे हो तैमूर। जी अंकल मैं ठीक हूँ। हूर कहाँ थी। मैं और गुड्डू शॉपिंग करने गए थे इसकी शादी की। वाह जी, क्या लाया है मनहूस, हमें भी दिखा। गुर्रेज ने कहा। ओह मनहूस बस हूर कह सकती है मुझे, और कोई नहीं। आराम से रह। आहा अच्छा, शॉपिंग दिखा तो दिखा। मैं दिखाती हूँ, और मुझे पानी पिला दो। तैमूर दिखा देगा ये सब। अरे खड़ूस उठ के पी ले पानी, मुझे दिखाना है। हूर उठकर पानी दे, तमीज से बात किया कर हामिद से, समझ गई। आसिया बेगम ने हूर को घूरते हुए कहा। अच्छा। हूर किचन की तरफ बढ़ गई। मैं आता हूँ। हामिद भी हूर के पीछे चला गया। ये क्या बदतमीजी है हामिद, छोड़े मुझे। हाथ क्यों पकड़ा था उसने तुम्हारा। हामिद ने हूर का बाजू दबाते हुए पूछा। किसने। गुड्डू ने। क्या मसला है आपका, छोड़े मुझे। नहीं छोड़ूंगा। क्यों पकड़ा उसने तुम्हारा हाथ। हामिद की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख के हूर भी हैरान थी। वो दोस्त है मेरा। शट अप, कोई कुछ नहीं लगता तुम्हारा मेरे अलावा। किसी ने तुम्हें हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। एवी मेरे हाथ से मरना एवी मेरे हाथ से मर ना जाना। हाँ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दफा बोल रही हूँ। अच्छा ना मेरी जान, प्यार से डांटूंगा अब। ये देख मेरे हाथ, खुदा के लिए अपना हाथ ना पकड़ाया कर उसे, मेरे दिल को कुछ होता है। हूर की धमकी से हामिद फौरन लाइन पे आ गया था, क्योंकि क्या पता था हमारी आफत का गिलास ही हमारी आफत गिलास ही दे मारती हामिद के सर पे। अब आए ना लाइन पे। अब छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हूर ने हामिद की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत अच्छा। ओह, हूर ने झट से हामिद के बाल अपने हाथ में जकड़ लिए थे। आ हूर छोड़ दो। हाँ हाँ। नहीं ना, अब मुझे मज़ा आ रहा है। उफ अच्छा, देखो मैं छोड़ दिया। अब तुम भी छोड़ दो। नहीं, अब मुझे मज़ा आ रहा है। हूर ने आंख दबाते हुए कहा। नहीं ना, ऐसा मज़ा नहीं लेते। छोड़ दे मेरी माँ, अस्तगफिरुल्लाह, ना करे ऐसी औलाद मेरी कभी ना हो। हूर ने झट से हामिद के बाल छोड़े थे। हाँ हाँ हाँ, इस्तगफार क्यों बोल रही। हमारे बच्चे होंगे मुझ पे ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। मैं फेंक देने आप जैसे हुए तो। हाँ हाँ हाँ, फेंक देने ऐसे ही। जी जी। मार भी खाऊंगी मुझसे, हाथ तो लगा के दिखाना। अच्छा हूर। जी। यार अब कोई लड़कियों वाले कपड़े पहना करो प्लीज़, खबरदार जब ऐसा कुछ बोला तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। प्लीज़ ना मेरी जान, नो। उफ कितनी ज़िद्दी हो। जी शुक्रिया अल्लाह का। तुम दोनों ने अगर बच्चों के नाम सोच लिए हो तो आंखें खोल लो। गुर्रेज की आवाज़ पे दोनों ने पीछे मुड़ के देखा। यार गुर्रेज, हमेशा गलत टाइम पे ही आता है तू। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत टाइम पे नहीं आता। तुम लोग रोमांस गलत जगह झाड़ रहे हो। ज़बरदस्ती के बहनोई साहब, हद में रहे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, माफ़ कर दे। सब लोग बाहर बुला रहे, चलो अगर रोमांस मतलब कि पानी पी लिया हो तो। हूर के घुटने पे गुर्रेज ने बात बदल दी थी। ले जी आ गई मेरी प्यारी सी भाभी। सभी नापी 1000 दफ़ा बोला है मुझे भाभी नहीं बोला करे। हाँ हाँ हाँ, अरे हूर अब तुम भाभी हो, सबीन की तो भाभी ही बोलेंगी ना। दादाजी आप भी ना। हामिद और हूर यहाँ आके बैठो तुम दोनों। शादाब खान ने हामिद और हूर को अपने दाएं बाएं बैठने को कहा। दोनों फर्माबरदार बच्चों की तरह बैठ गए थे। तो हूर और हामिद, बेटा मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। जी दादा जान। बेटा शादाब चाहता है, बल्कि हम सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी और हामिद की शादी कर दी जाए।
دادا جی یہ خبر پرانی ہو چکی ہے، حور کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ حور چپ کر نالائق چپ کر کے بات سن ابا جی کی۔ آسیہ بہن نے حور کو گھورا تھا۔ اوکے، ہاں تو بچوں تم دونوں کی اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو شادی ہے۔ دادا جی نے دھماکہ کیا تھا۔ یہ خبر سن کر حامد تو خوش ہو گیا تھا، مگر ہماری حور، چلے چلے دیکھتے حور کیا کرتی ہے۔ میں نہیں کروں گی شادی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب آسیہ بہن ابھی میں شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرنی؟ مجھے پڑھنا ہے۔ ہاں ہاں، پہلے جو پورا بورڈ ٹاپ کرتی ہے تو۔ کیا ہے یار آسیہ بہن، ماں کو یار بولتی ہے۔ آسیہ بیگم کا جوتا 1000 کی سپیڈ سے آ کے حور کے بازو سیک گیا تھا۔ دیکھ لے دادا جان، میری عزت تو ہے نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ میری ہونے والی بیگم صاحبہ، میں کروں گا نا عزت، ایک بار میرے گھر تو آ جائے۔ چپ کرے آپ کی تو اپنی عزت نہیں ہے، میری عزت کیا کروائیں گے؟ نور کی بات پہ سب سے بلند کہا گلریز کا تھا، چپ کر جائے آپ بھی، آپ کی کون سی عزت ہے؟ تم بھی چپ کر جاؤ اور مٹھائی کھاؤ۔ آسیہ بیگم نے حور کی منہ پہ زبردستی مٹھائی ڈال دی تھی۔ سب نے منہ میٹھا کیا، سب بہت خوش تھے۔ یہ اچھا ہے، پہلے منگنی زبردستی کروا دی اور اب ڈیٹ بھی ایسے فائنل کر دی۔ فٹے حال میرا کوئی حال نہیں۔ میرا حور منہ بنا کر چھت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حور بیٹا، نزاکت خان پریشان ہو گئے تھے۔ انکل میں دیکھتا ہوں حور کو۔ حامد بھی حور کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ حامد چھت پہ گیا تو حور منہ بنا کے کھڑی تھی۔ حور کی پشت حامد کی طرف تھی۔ حامد دھیرے سے حور کے پاس گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میری محبت حور کے لیے۔ حور پھر بھی ہلی تک نہیں تھی۔ ہم ہیں سادہ لوح انسان، تم جیسے گل و گلزار، اس باغ ویراں میں تم سے ہی ہوں گی بہار، سمٹ کے تیری باہوں میں دنیا کو بھول جاؤں میں، دل میں تیرے جو آ جاؤں، بس پھر کہیں نہ جاؤں میں، میری یاد میں جو تڑپے تو، تیری خواب میں بھی آؤں میں، جب دیکھ کے شرمائے تو، تیری سادگی پہ مر جاؤں میں، شرارتیں تیری مستیاں تیری باہوں میں کھو جاؤں میں، تیری یاد ہو میری بندگی، بس زندگی کہو اسی کو میں، تیری سوچ میں تیری یاد میں میری زندگی کی آس میں، میری جان اب تو رہتی ہے میری ہر ایک سانس میں۔ حامد نصیر۔ حور حامد کی طرف مڑی، چہرے پہ وہی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ کس کی لائنز چوری کی ہے؟ قسم سے یار میری اپنی لائنز ہے، تمہارے لیے لکھی ہے۔ سچی؟ سچی میری جان؟ کیوں لکھی؟ کیونکہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ سچا پیار؟ جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ کبھی بدل تو نہیں جاؤں گے؟ مر کے بھی نہیں، ایسے ہی رہوں گے ہمیشہ؟ کھڑوس کہیں کے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اب شادی کروں گی نا؟ سوچ کے بتاؤں گی۔ یار کیا سوچنا ہے؟ یہی کہ خڑوس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ حور نے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، رک ابھی بتاتا ہوں کیسے رہنا ہے خڑوس کے ساتھ۔ حامد بھی حور کے پیچھے بھاگا تھا۔ آسمان پہ چمکتے چاند نے بھی ان دونوں کے ہمیشہ سنگ رہنے کی دعا کی تھی۔ اگلی صبح۔ ارے ہاں نا احمر، میں بہت خوش ہوں۔ ہاں 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 سچی، اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے، بہت خوش ہوں میں۔ امرین کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ پیچھے سے حور آ کے چپ کے اس کی باتیں سننے لگ گئی۔ اچھا کب آ رہے ہو احمد تم؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حور کی آواز پر امرین کے ہاتھ سے موبائل اچھل کر زمین پر گرا تھا۔ کیا 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 ہو رہا ہے حور؟ یہ بے حیائی جو ہو رہی تھی۔ کون سی بے حیائی؟ سچ سچ بتا، کس کے ساتھ لگی تھی؟ کوئی نہیں تھا نا؟ بتاتی ہے یا میں کروں گھر کال؟ ارے نہیں نا۔ پھر بتا۔ پہلے تو بتا، تو کب کی پیچھے کھڑی ہے؟ جب سے تو اس احمر کے پیار میں ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ کیا تو بھی حور؟ امرین نے شرماتے ہوئے کہا۔ انتہائی منحوس لگ رہی ہے شرماتے ہوئے۔ اب بھوگ بھی دے یار، وہ کزن ہے میرا۔ تو کیا حور؟ ایسے بات کیوں کر رہی تھی اس سے؟ یار وہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ امرین پھر شرمائی تھی۔ تجھے شرم نہیں آتی تو مجھے اب بتا رہی ہے؟ یار ابھی تو بس بات ہوئی ہے گھر میں، بات نہ کر مجھ سے یار۔ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ وہ مصباح کا بھی رشتہ فکس ہو رہا ہے۔ کیا؟ حور کو 1000 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں نا، کتنی بے شرم لڑکی ہو، بدتمیزو چولو۔ یار حور بات نہ کر مجھ سے۔ مصباح کہاں ہے؟ وہ ڈی بلاک میں۔ ہاں وہ وہاں بات کر رہی ہوں گی اپنے ہونے والے شوہر سے۔
माफ़ नहीं करूँगी तुम दोनों को। हूर डी ब्लॉक की तरफ बढ़ के और अमरीन उसके पीछे-पीछे। मिस्बा अपनी दुनिया में मगन मैसेजेस पे मसरूफ़ थी। हूर खामोशी से उसके पीछे जा खड़ी हुई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ओ ओ ओ मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। और मोबाइल दे मेरा, रुक रुक मुझे मैसेजेस तो देखने दे। नहीं ना, दे दे ना मोबाइल। ओह आप नहीं जानती मिस्बा मैं कैसे रहता हूँ आपके बिना, ना जाने ये शादी कब होगी। और बस कर दे, देख सारी लड़कियां सुन रही है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रेम कहानी कब शुरू हुई, कोई मुझे भी बताए। अन्ना क्लास में चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, नहीं सबके सामने बता। नहीं ना, चल नहीं ना, सुनो सब, जिसने मिसबा अमरीन की लव स्टोरी सुननी है जरा मेरे करीब आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। हूर की बात सुनकर बहुत सी लड़कियां हूर के पास आ गई थी। इरफा और हूर हंस हंस के पागल हो रही थी। हाय मिसबा और अमरीन के जानू। हाँ हाँ। होए तुम सब सब भागो यहाँ से, कोई स्टोरी नहीं सुनाने लगी आफत। मिसबा ने सारी लड़कियों को भगाया वहां से और फिर मिसबा और अमरीन मिर्फा और हूर के पीछे 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 भागने लग गई। रुक जाओ दोनों, मैं छोड़ना नहीं तुम्हें। हाँ हाँ, हमारे पीछे ना पड़ो, हम दोनों तुम लोगों के जानू नहीं है। हाँ हाँ। हूर की बच्ची। हाँ हाँ, अभी नहीं आई मेरी बच्ची, जिस दिन आएंगी तो तेरा जानू जरूर देखने आना। हूर की बात पे मिर्फा ने कहा लगाया, रुक जा आफत। हाँ हाँ हाँ, भूखी रानी पकड़ के दिखा मुझे। 20 मिनट एक दूसरे के पीछे भागने के बाद चारों आके मस्जिद के बाहर बैठ गई थी। हाँ हाँ, नहीं पकड़ सकी ना मुझे तुम दोनों। तू है ही आफत। हाँ हाँ हाँ, सच्ची थैंक यू। यार मैं बहुत खुश हूँ, हम सबकी मंगनियाँ हो गई। मिर्फा को खुर्रम भाई मिल गए, तुम दोनों को नमूने। हाँ हाँ, और वो जो तेरा शहजादा गुलफाम है वो क्या है। ओह मेरे हामिद को कुछ ना बोलना। ओह मेरा हामिद, तीनों ने एक साथ बोला था। हाँ तो मेरा है और किसी का नहीं। ओह और तू हामिद की साइड ले रही है। हाँ ले रही हूँ। इश्क तो नहीं हो गया हामिद जी से। बकवास नहीं करो यार। हाँ हाँ हाँ, बता ना, दफा हो, चलो क्लास में चले, बहुत टाइम हो गया। और उठ के क्लास की तरफ भाग गई थी, तीनों हंसती हुई उसके पीछे भागी थी। गुड्डू की शादी से एक रात पहले। ओए गुड्डू, कल तेरी शादी, तेरा बज जाएगा बाजा। हाँ हाँ हाँ, वो डरा तो ना। हाँ हाँ बेटा, सच बता रही हूँ, आगे सुन मनहूस। सच क्या है तू ये जान ले, इस चेहरे को पहचान लिए, इनकी गलियों में ना जा। हाँ 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 आफत, मुझे लग रही है सच्ची मुझे नहीं जाने देंगी इन गलियों में। हाँ हाँ तैमूर, और तुझे कुंवारा मानना चाहती है। गुर्रेज ने भी अपनी जबान खोली थी। मानना तो आपको भी कंवारा ही चाहती थी जबरदस्ती के बहनवी साहब, लेकिन देख ले किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तू ना आफत है। ओए गुड्डे, कल तो नाइला को प्यार हो जाएगा, मैं जलील किसे करूंगी। ओए गुड्डू, कल तो नाइला को प्यारा हो जाएगा, मैं जलील किसे करूंगी, क्रिकेट किसके साथ खेलूंगी, मनहूस किसे बोलूंगी। हाय तू क्यों कर रहा है शादी। हाँ हाँ हाँ, और क्या देखा है। तो कहते रहा थैंक यू गुलजार भाई। चल मनोज, तेरी शादी तो कल है, आज चलो भाइयों हम डांस करते। हूर ने कहते हुए ऊंची आवाज में गाने लगा दिए। आजा अरसलान भाई। हूर अरसलान का हाथ पकड़ के ले गई थी। आधी रात तक सारी मस्तियाँ करते रहे। अरे अरे बच्चों, म्यूजिक की आवाज़ गुड्डू की अम्मा के आने पे बंद हुई थी। जी आंटी। अरे बच्चों, सुबह निकाह करने भी जाना है, अब सो जाओ। सारी रात यही कुछ करना है क्या, सुबह के 4 बज गए। ओह इतना टाइम हो गया, चल हुर घर चलते हैं, आसिया बहन ने आज सबकी टांगे तोड़ देनी है। हाँ हाँ हाँ, बच्चे यहीं सो जाओ। नहीं आंटी, अब हम चलते, सुबह निकाह के वक्त ही मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। घर आते ही गुर्रेज गुलजार अपने कमरों में भाग गए थे। हूर, जी अरसलान भाई चल छत पे चलते, मुझे बातें करनी है तुझसे। ओके जी चले, जी भाई करे बातें। हूर ने बैठते हुए कहा, कैसी है मेरी बहन। बिल्कुल ठीक। क्या बात है भाई। कुछ नहीं, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, सब घर वाले मुझे प्यार करते। मैं ऑफिस जाता हूँ, काम तो मुझे खास आता नहीं, मगर गुर्रेज गुलजार मुझे सिखा रहे। मैं अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। जी भाई मुझे पता है। और दादाजी ने मुझे गले लगाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने किया सब। हाँ मगर तूने साथ दिया मेरा। मेरी माँ रोज़ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है और रोज़ रोते रोते तुम्हारे लिए दुआ करती है, तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि तुमने खिजड़े को उसकी माँ से मिला दिया। भाई आप रो क्यों रहे, नहीं करे ना। और आज रोने दे मुझे।
نہیں نا، دیکھنا ہور، کل تک جس ہجڑے پہ کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اسے سب عزت دے رہے، صرف تیری وجہ سے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ ہمیں اتنا رسوا کیوں کرتے۔ ہم ہجڑے، کیا غلطی ہے ہماری؟ ہم لوگوں کو غلط لگتے، گندے لگتے؟ کیا تب غلط نہیں لگتے جب لڑکے ہمارے ساتھ غلط کرتے؟ بھائی کوئی بھی انسان خود کو غلط نہیں کہتا، سب کو سامنے والا ہی غلط لگتا ہے۔ اور میری غلطی کیا تھی؟ مجھے میری ماں سے دور رکھا، میرے ہزار سپنے تھے پورے نہیں ہوئے، تم سب کی طرح بڑا نہیں ہوا، میں جیسے زندہ رہا یہ بس میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا میں ڈاکٹر بنوں، لیکن انہوں نے مجھے ڈانسر بنا دیا۔ کیوں ہور؟ کیوں بتا نہ ہور؟ بھائی ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ہمیں آپ جیسے اچھے انسان کو پال سکتے، اس لیے اللہ نے ہمیں توفیق بھی نہیں دی آپ کو پالنے کی۔ لیکن ہور، میری جو زندگی گزر گئی وہ کون واپس لائے گا؟ ارسلان بھائی، جو زندگی گزر گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، مگر جو ٹائم ہمارے پاس ہے ہم اسے تو اچھا بنا سکتے ہیں نا۔ کیسے ہو خوش رہ کے؟ یہ لوگ آپ کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کیا کریں۔ لوگوں کی زبانیں ہم بند نہیں کروا سکتے، مگر جب آپ ان کو اگنور کریں گے تو خود ہی جل جل کے چپ ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچی ہوں۔ ہاں نا میرے پیارے بھائی، آپ خوش رہے، اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لوگوں کی بکواس پہ دھیان نہ دیں، پھر دیکھنا کتنی اچھی زندگی ہو جائیں گی ہماری۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تو شادی کر رہی تو چلی جائیں گی، میں کیسے رہوں گا تیرے بنا؟ ہاں ہاں ہاں، تو وہ آپ کا بھی ماموں کا گھر ہے نا، آپ روز آ جانا مجھے ملنے، اور میں بھی روز آؤں گی، ہمیں کبھی الگ نہیں ہوں گے، وعدہ کرو ہو۔ وعدہ میرے پیارے بھائی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہر سکھ دکھ میں، میری پیاری بہن، میرا پاگل بھائی۔ ہاں ہاں ہاں، چل اب میرا دل ہلکا ہو گیا، سونے چلتے، صبح شادی پہ بھی جانا ہے۔ جی جی چلے۔ دونوں بہن بھائی ہاتھ پکڑے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ کتنے ظالم ہیں نا ہم لوگ، اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی معصوم کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ارسلان کی زندگی اور اس جیسے ہم بہت سے انسان کو ہم برباد کر دیتے۔ ان معصوموں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، خود کو گناہ سمجھتے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ہماری وجہ سے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لڑکے کو، ایک ہجڑے کو تنگ کرتے دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا، لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ اتنی تو انسانیت ہے ہم لوگوں میں، ہجڑوں کو تو چھوڑے، ہم تو معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جو گھروں میں کام کرتی ہے، بہت سی خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں نے گھر کام کرنے والی لڑکی کو مار دیا، کوئی کام والی بچی گھر سے کچھ کھا لے تو اسے مار دیتے۔ ارے مسلمانوں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے، ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مردوں کا معاشرہ ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ذرا نہیں ڈرتے ان بد دعاؤں سے جو بچیاں ان کے گھر والے تم لوگوں کو دیتے؟ اللہ کا واسطہ ڈر جاؤ، نہ کرو کسی کی بچیوں کی زندگی خراب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا تھا، لاکھوں لوگ مر گئے اس قاتل وائرس سے۔ یہی سنا تھا کہ یہ وائرس حرام کھانے کی وجہ سے چائنیز میں آیا ہے، تو پھر ہم پہ کیوں آیا؟ ہم چمگادڑ کھاتے ہیں، سانپ کھاتے نہیں، ہم شراب پیتے، ہم ہر گناہ کرتے، ہمارے اعمال ایسے، اور زنا عام ہو چکا ہے، تو ہم پہ عذاب کیوں نہ آئے؟ پہلی امتی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی، ہاں مگر وہ ایک گناہ کرتے تھے، اللہ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت مردوں سے شہوت کرتی تھی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اللہ پاک نے ان کی بیویوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ کیا آج ہم زنا نہیں کرتے؟ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی امت جیسے کام نہیں کرتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی امت ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا آج ہم نہیں کمی کرتے ہر چیز میں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے ساتھ، جو ہم آج بھی محفوظ نہیں ہیں، تو اعمال ہمارے اتنے برے ہیں کہ ہم کرونا سے بھی زیادہ سخت عذاب کے حقدار ہیں۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے بچائے، آمین۔ اگلے دن گڈو کی بارات لے کے سب پہنچ گئے تھے نائلہ کے گھر، نکاح کی رسم گھر پہ ہی تھی، اس لیے کم لوگ ہی آئے تھے۔ گڈو کا نکاح ہو گیا تھا، گڈو اور نائلہ کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ واہ رے گڈے، منحوس جوڑی تو اچھی ہے۔ حور کی بات سے نائلہ نے حور کو گھورا تھا، پیارا لگ رہا ہوں نا آفت؟
हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा आजा फिर सेल्फी लेते। आई आई गुड्डू के बुलाने पे हूर गुड्डू और नायला के साथ बैठ गई थी। गुड्डू ने हूर के साथ सेल्फी ली। नायला को शदीद गुस्सा आया था, मगर वो कंट्रोल कर गई थी। सारी रसूमात अदा करके गुड्डू को नायला के संग घर ले आया गया। नायला, ये है आपका रूम, कैसा लगा? अच्छा है। नायला ने बुरा सा मुंह बनाकर हूर को जवाब दिया था। और हमारे दूल्हे राजा कैसे लगे? एक्सक्यूज मी, हमारे नहीं, सिर्फ मेरा है वो। तो मैं कब बोला मेरा है? हा हा। हक तो ऐसे जताती हो जैसे बस तुम्हारा हो। और को नायला का लहजा कुछ अजीब लगा। अरे सॉरी, हमारी दोस्ती बहुत है ना, तो ऐसे ज़रा सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। ये दोस्ती शादी से पहले ही अच्छी लगती है, अब तैमूर की शाद आसपास भी नजर ना आना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तैमूर गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। क्या बोला मैंने जो यूं भड़क रहे हैं आप? होर से क्या बकवास कर रही थी? पता नहीं मुझे। अरे तैमूर छोड़, तुम छोड़ो, तुम लोग बातें करो, मैं घर चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया। हूर जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ गई थी। हूर मेरी बात सुन, मैं नहीं तैमूर, गुड्डू हूँ मैं, सुनना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हूर को कुछ बोलने की? इसकी वजह से शादी हुई है हमारी। तैमूर, मैं बीवी हूँ आपकी, अब भी आपको ज़रूरत है उसकी? चले हम अपनी बातें करते हैं। नहीं करनी तुमसे कोई बात। गुड्डू नायला का हाथ झटकते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। तैमूर सुने तो। उफ, क्या मुसीबत है। अम्मा ठीक कहती थी, इस हूर को तैमूर से दूर रखना पड़ेगा। नायला बुड़बुड़ाती हुई कपड़े बदलने चली गई। गुड्डू हूर को ढूंढता बाहर आया। वो वहीं बैठी थी जहाँ दोनों बैठ के बातें करते थे। ओए आफत, तैमूर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबरदार, मैं तेरा गुड्डू हूँ, समझी? अब तैमूर बोला तो देखना। अच्छा जा दफ़ा हो यहाँ से, घर जा। नाराज़ है? नहीं। फिर चल बातें करते हैं, नायला तेरा इंतज़ार कर रही होंगी। नाम ना ले उसका, पागल है यार, वो बीवी है तेरी। नहीं हुआ उसे बर्दाश्त हमारा ये सब मिलना, गलत नहीं है वो। बकवास ना कर, हम दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, समझ गई? दोस्त तो हमेशा रहेंगे, मगर अब हम कम 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 मिला करेंगे। तू चाहती है मैं जान दे दूँ अपनी? बकवास ना कर यार, तू दोस्त है मेरी, हम हमेशा साथ रहे हैं। हर दुख दर्द में एक लड़की हमें अलग नहीं कर सकती। वो लड़की बीवी है तेरी। तू दोस्त है मेरी, बहनों जैसी, जानती है तू? हाँ। तो फिर हम अपनी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करेंगे, किसी के लिए भी। वादा कर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मनोज, वादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा अब दफ़ा हो, घर तेरे साथ रहना है। जा दफ़ा हो जा, नहीं तो वो टांगे तोड़ देंगी तेरी। उसका तो इलाज करता हूँ मैं। खबरदार कुछ ना बोलना उसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेरी आफत। अच्छा मैं घर चलती हूँ, कल मिलते हैं, ओके। और फ्रेश होके आई तो बेड पे उसका फ़ोन हामिद के नाम से जगमगा रहा था। हेलो, आई उस गुड्डे की शादी से? हाँ। और मुझे तुम्हारी और उसकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। हामिद प्लीज़, हम दोस्त हैं, बहन समझता है मुझे, और उसके आगे कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ओ, बहन समझता है तुम्हें? हाँ, मैं ऐसे उसे गलत समझता रहा। आप हो ही गलत। अच्छा ना, सॉरी। गुड्डू की शादी में क्यों नहीं आए? कितने प्यार से बुलाया था आपको। सॉरी यार, मैं शर्मिंदा हूँ, कल मैं मिलने आऊँगा उसको, पक्का? हाँ पक्का। हूर जी, आई लव यू। आई हेट यू। क्या है यार, हा हा हा। मेरी मर्जी, जवाब तो दे तो दिया। आई लव यू टू बोलो। हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं, प्लीज़ ना आफत। नहीं, सोने दे मुझे, बाय। और ना, गुड नाइट। उफ, या आफत, एक दफ़ा बीवी बन जाओ फिर बताऊंगा आई हेट यू का मतलब। तो क्या कभी कर सकेंगी हमारी आफत अपने शहजादे गुलफाम से अपने प्यार का इजहार? बताए आप सब। कुछ दिन बाद। हूर जी, आसिया बहन, ये कपड़े देखो। उफ, आप सारी ख्वातीन इतने सारे कपड़े फैला के क्यों बैठी है? अरे तुम्हारी शादी के लिए, इधर आओ। और तुम भी देखो कौन से कपड़े लेने। उफ, ये कपड़े कभी ना पहनूं, तंबू। नहीं तो क्या दुल्हन भी जीन्स पहन के बनेगी? आसिया बहन बेगम ने होठ को घूरते हुए कहा। हाँ तो और क्या, जीन्स ही पहनूंगी मैं, मर न जाए मेरे हाथ से। क्यों क्यों आसिया बहन, कल बाजार जाना और लहंगा पसंद कर लेना अपना। कैसा लहंगा? होर ने आंखें घुमाते हुए पूछा। वही लहंगा जो अपने बारात पे पहनूंगी। मैं कोई लहंगा नहीं पहनूंगी, ब्लैक जींस और ब्लैक शर्ट पहनकर दुल्हन बनूंगी। बोल दीजिएगा उस खड़ूस को, शादी करनी है तो ऐसे ही कबूल करना पड़ेगा मुझे। मैं तोड़ती हूँ तेरी टांगे, रुक ज़रा। देखिए आसिया बहन, टांगे तोड़े या कुछ भी करे, मैं लहंगा नहीं पहनूंगी हूँ। देख ले अम्मा जी इस लड़की के काम, अब शादी पे भी खपाएंगी मुझे ये। हूर
तंग ना कर माँ को, बस कर दे, मुझे नहीं पता। हूँ ना तंग कर अम्मी को, तू चुप कर मोटी। क्या है आसिया बहन, जूता क्यों मारा? बहन है तेरी ईशा, शादीशुदा, इज्जत किया कर अब उसकी। मैं कौन सा इसे बोला शादीशुदा हो जा फिजूल से बंदे के साथ? शादी करके बैठ गई, फिजूल किसको बोला? आपको। तू होंगी, क्या हूँ मैं? हाँ, वो मेरी प्यारी बहन है ना तू। मैं बाहर जा रही हूँ आसिया बहन, कपड़े तो देख जा, मुझे नहीं चाहिए। हूर सुन तो। ईशा ने हूर को आवाज दी मगर वो गायब हो चुकी थी। अम्मी आप खुद ही अपनी पसंद के कुछ जोड़े रख लें, हूर की हामिद भाई के कहने पे पहन लेंगी। हाँ 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 बेगम साहबा, खुश फहमी है आपकी कि हूर हामिद की बात मानेंगी, इसे ये कपड़े पहना देंगी। आप बीना इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन। मैं कब बुरी बोला? वो ये बोला कि हामिद का कुछ नहीं छोड़ेंगी वो। हाँ हाँ हाँ। ओए सुनो जी, गुड्डू नहीं आया आज? नहीं, ठीक है जाओ, और क्रिकेट खेलने आई थी। मगर आज वहाँ हमेशा की तरह गुड्डू मौजूद नहीं था। और बहुत मायूस हुई थी। वाह रे गुड्डू, तू तो नाइला को प्यारा हो गया। यार हूर को याद भी नहीं आई आज। वाह, दूसरी तरफ नाइला पूरी कोशिश कर रही थी कि गुड्डू हूर से मिलने ना पा जाए, इसलिए वो उसे लेकर अपनी माँ के यहाँ चली गई थी। गुड्डू बेचारा वहाँ बेचैन हो रहा था, वो जानता था हूर उसकी इंतजार कर रही होंगी, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। हाय कजिन। अरे हूर, तुम यहाँ ऑफिस में? हाबिब हूर को देख कर खिल उठा था। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती है ना मैडम, ये आपका ही ऑफिस है। आओ बैठो। बैठ गई। क्या मंगवाऊँ, कोल्ड ड्रिंक और पिज्ज़ा? हाँ हाँ हाँ, मतलब खाना नहीं खाया अभी? जी नहीं खाया। अच्छा फिर हम खाना खाने चलते हैं। सच्ची? आपके पास टाइम है मेरे लिए? ये क्या बात हुई, मेरा सारा टाइम आपका ही है मेरी जान। अच्छा चले फिर। और क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? सब ठीक है ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हामिद ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। जी ठीक है, ठीक हूँ। क्या बात है? हामिद ने हूर के हाथ पे हाथ रखते हुए पूछा। वो गुड्डू, क्या हुआ उसे? मुझे कुछ बोलने तो दे। ओ सॉरी, बोलो ना। वो मैं और गुड्डू हम रोज क्रिकेट खेलते थे, आज वो आया नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ, हूर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मेरी हूर उदास है? हाँ बहुत। क्या हो गया बिल्ली, उसकी शादी हो गई है, बीवी है उसकी। शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, बहुत मसरूफियात होती है। ऐसी भी क्या मसरूफियात, दोस्त को ही भूल गया। हाँ हाँ पागल लड़की, भूला नहीं, मसरूफ होगा, देखना मिलने आएगा जरूर वो तुम्हारा। पागल किसे बोला? हूर द ग्रेट को। याद है ना जब पिछली दफा मुझे पागल बोला था, क्या सजा दी थी रेस्टोरेंट में? हामिद को अपनी वो वीडियो याद आ गई थी। ओह सॉरी सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ हाँ डर गए ना? जी जी, बीवी से बहुत डर लगता है मुझे। बीवी नहीं हूँ मैं आपकी, समझे? ऐवी नहीं हो बीवी मेरी। हामिद खान ने सबके सामने अपने नाम की अंगूठी पहनाई आपके हाथ में, ये देखो। हामिद ने हूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाथ छोड़े मेरा, ज्यादा फ्री ना हो। ऐसे ही फ्री होने का सारे हक है मेरे पास, हामिद ने आँख दबाते हुए कहा। हूँ खड़ूस, अच्छा चलो शॉपिंग करते। नहीं चलो ना। हामिद ने हूर का हाथ पकड़ा। हाथ तो छोड़े मेरा। नहीं चलो। अच्छा चलो। हूर ये देखो कितने प्यारे कपड़े, चलो लेते हैं। ओह हेलो, ये लड़कियों वाले कपड़े हैं। हाँ तो तुम भी लड़की हो, मैं ये नहीं पहनूंगी। ऐसे ही चलो जल्दी। हामिद ने हूर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। भाई ये ब्लैक सूट दिखाना। देखो हूर, ये बहुत प्यारा लगेगा तुम पे। मैं नहीं पहनूंगी। चुप, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेंगी। हूर मुंह बनाकर खड़ी हो गई थी और हामिद ने हूर के लिए बहुत से अपने पसंद के कपड़े ले लिए थे। चलो अब कुछ और लेते हैं। ये क्या बदतमीजी, जबरदस्ती शॉपिंग पे ले आए, अब जबरदस्ती ये कपड़े ले दिए। समझते क्या है खुद आप खुद को? आपका शौहर, अभी निकाह नहीं हुआ हमारा, बस कुछ दिन ही बाकी है आपको मेरी कैद में आने के लिए। मैं शादी के बाद भी जीन्स पहनूंगी, समझे? पहनना, लेकिन बस मेरे सामने हमारे रूम में। मैं घर से बाहर भी पहनूंगी, पहन कर दिखाना। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ। ओह हेलो, आराम से, बीवी हो, ज्यादा ऊंचा नहीं बोलो, हामिद ने हूर को चिढ़ाते हुए कहा। मेरे चार भाई, आंख उठा के भी देखा मुझे तो आपकी ये भूरी आंखें निकाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, डरा रही हो मुझे? वार्निंग दे रही हूँ। और हामिद के अल्फाज उसे वापस लौटाती हुई आगे बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ी आफत पसंद कर ली तूने हामिद, देख अब आगे आगे क्या होता है तेरे साथ। हामिद खुद से मुखातिब हुआ था। हूर। हूर को अपने पीछे गुड्डू की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई थी। हूर, मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ तो ये तो तू रोज हर रोज काम काम है।
کیا ہے حور، اتنی دفعہ کال کی تو نے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی؟ میری مرضی۔ حور کیسے بات کر رہی مجھ سے؟ تو جا اپنی نائلہ کے پاس، تو جانتی ہے نا تو سب سے پہلے ہی میرے لیے۔ ہاں اسی لیے آج کھیلنے نہیں آیا۔ سوری یار، نائلہ کو اس کی امی سے ملوانے لے گیا تھا، معاف کر دے۔ مجھ سے بات نہ کرو، خبردار میری شادی پہ نہ آئے۔ لے کیوں نہیں نہ آؤ تیری شادی پہ؟ سب سے زیادہ بھنگڑے میں ہی ڈالنے، ہے ہی بندر تو، اور تو بندریا۔ رک کمینے، حور اور گڈو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، بندریا کی شادی تو بندر سے ہوتی ہے، پھر تو نے لنگور کیوں پسند کیا؟ رک جا بتاتی ہوں۔ پاگل ہو جو، رک جاؤ، تیرے ہاتھ میں سے مار کھانے کے لیے؟ نہ رک، پکڑ لیا میں نے تجھے۔ ہاں ہاں ہاں، یار آفت دیکھ ماری نا، اب تو میں شادی شدہ ہو گیا ہوں بیٹا، تو شادی شدہ نہیں بربادی شدہ ہو گیا ہے۔ توبہ ہے آفت۔ دونوں تھک کر آنٹی فردوس کے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ بچپن سے دونوں یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اچھا اب کل ٹائم پہ آ جایا کرنا کھیلنے، اب میں گھر چلتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے چل، شادی میں کچھ دن رہ گئے، خیال رکھا کر اپنا۔ اوئے تو رو رہا ہے؟ نہیں، تیمور نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ گڈو تو رو رہا ہے کیا؟ کیا ہے یار، تو چلی جائیں گی، میرا کیا بنے گا؟ میں کس کے ساتھ کھیلوں گی یار، مجھے ذلیل کون کرے گا؟ یار تو رو تو نہ۔ حور کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ میں کیا کروں حور، یار اسی شہر میں تو ہوں، میں روز ملنے آیا کروں گی نا۔ اور کرکٹ؟ گڈو نے بچے کی طرح منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں منوز، ٹھیک کر چل، اب گھر میری بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی میرے منحوس بھائی کا۔ ہاں ہاں چل تو بھی گھر جا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ چلے جی، ہماری حور کی مہندی کا دن آ گیا۔ آج خانہ ہاؤس میں بہت ہلچل مچی تھی۔ ارے ارے، ہماری حور دا گریٹ کی مہندی ہے نا؟ حور حور کیا ہو گیا امی؟ ایشا حور کہاں ہے؟ امی یہی ہوں گی۔ ہائے کہاں گئی؟ مہندی لگوانے بھی جانا ہے، میں کیا کروں اس کا؟ اچھا امی، میں گلریز کو بولتی ہوں، دیکھ کے آتے ہیں۔ اوئے اوئے چل چل نکل، آؤٹ ہو گیا ہے تو۔ لیکن باجی، باجی ہوں گی تیری اماں۔ باجی آپ نہ کھیلنے آیا کرو ہمارے ساتھ، آپ بہت مارتی ہے۔ چل چپ کر اور بالنگ کروا۔ اور ارے سمجھ اب یہ تیری باجی تجھے مار نہیں سکیں گی، گلریز نے آتے ہوئے کہا۔ ہے وہ کیسے بھائی؟ بچے نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم آپ کے حور باجی کی شادی کر رہے ہیں نا، اب تم لوگوں کو کوئی نہیں روکے گا کرکٹ سے۔ دانت کر اندر کر سمجھ کے بچے۔ ہائے سچی گلریز بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ رک تیرے ٹانگے ابھی توڑتی ہوں، پہلے تو چل گھر بیٹا۔ آسیہ بہن تیری ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیوں؟ آج کیا دن ہے آفت؟ جمعرات؟ او آج ہے کیا جمعرات ہے یار؟ آفت تیری مہندی ہے آج؟ ہاں تو کی کچھ لگتی، گھر چل۔ کیوں یار، تیاری نہیں کرنی؟ کون سی تیاری؟ مہندی کی؟ مہندی رات کو ہے، رات کو تیاری ہوگی نا۔ گھر چل آفت۔ گلریز حور کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا تھا۔ ہائے شکر ہے گلریز بیٹا، کہاں سے لائے وہ اس آفت کو؟ چچی جان کرکٹ کھیل رہی تھی۔ کیا تجھے کوئی شرم ہے؟ کیا ہے آسیہ بہن؟ کان تو چھوڑے، کیا کیا میں نے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ پارلر جانا تھا، کتنا ٹائم ہو گیا ہے، پارلر کس نے جانا ہے؟ تم نے؟ وجہ؟ مہندی لگوانے؟ مجھے نہیں لگوانی کوئی مہندی، چپ کرو تم۔ ایشا اس کے کپڑے لو اور پارلر لے جاؤ اسے۔ آسیہ بہن میں جینس پہنوں گی، تیری میں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آفت جا پارلر۔ میں نہیں جاؤں گی حور۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں اور سبین آپی لے جاتے اسے، اب دوسرے کام دیکھے۔ اوئے خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ ہاں ہاں ہاں، آج تو ہم ایک ہاتھ لگانے دے، کل سے ویسے بھی حامد بھائی کے پاس ہوں گی، آرام سے، گندی باتیں نہ کرو میرے ساتھ۔ حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چل بیٹا بس، کچھ دنوں میں تو بھی گندی باتیں ہی کریں گی۔ چل اب۔ ایشا اور سبین حور کو زبردستی لے گئی تھی۔ میم پلیز بازو سیدھا رکھے۔ یار یہ کیا کر رہی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میم ویکس کر رہی ہے، چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایشا بچانا۔ ہاں 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 حور، یہ سب تو کروانا پڑے گا۔ اف آہستہ کر۔ حور نے چلا کر سارا پارلر سر پہ اٹھا رکھا تھا اور باقی سب ہنس ہنس کے دھوری ہو رہی تھی۔ حامد جی ماما، یہ تمہارا سوٹ ہے بیٹا، رات کو یہی پہننا ہے۔ ماما آج ہی رخصتی کروا دے نا، حامد نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہٹ نالائق، ایک اور دن صبر کر لے۔ نہیں ہو رہا نا، میں بتاتی ہوں تمہارے بابا کو۔ نہیں نہیں، بابا جان نے مار دینا مجھے۔ اچھا اچھا، اتنا ڈر ہے نا بابا کا، تو شرافت سے تیار ہو جانا رات کو۔ اوکے ماما۔ ہاں کل میری جان، میری حور میرے گھر آ جائیں گی میری بیوی بن کر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں آج۔
उफ़! अब ये क्या हो रहा है? मैम आईब्रोज़ बना रही हूँ। अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे नहीं करनी शादी। हाँ, हाँ, हाँ। हूर उठकर भागने लगी थी कि ईशा और सबिन ने उसे फिर ज़बरदस्ती बिठाया। बहुत ज़ुल्म कर रही हो आप दोनों मुझ पे। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तुम दोनों को। हाँ, अगर हमने तुम्हें तैयार ना करवाया तो हामिद भाई हमें माफ़ नहीं करेंगे। छोड़ूँगी नहीं तुम्हें आप सबको, याद रखना। कुछ घंटों बाद, हाँ हूर कितनी प्यारी लग रही है और तुम्हारी मेहंदी, उफ यार लग नहीं रहा ये वही हूर है। हाय मेरी भाभी बहुत प्यारी लग रही है। सभी ने हूर का गाल प्यार से छूते हुए कहा, क्या प्यारी लग रही हो, पता नहीं क्या बना दिया मुझे और ये क्या पहना दिया, उफ दिल कर रहा है रोने लग जाओ। हाँ हाँ ऐसे ही रोना है पागल, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बहन। हूर मेहंदी दिखा। हूर मेरी भाई के नाम की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ, हाँ, ठीक है, ये बता ये सब चेंज कब करना है? हाय मेरी जीन्स शर्ट, हाँ, 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 पागल लड़की। वाह साले साहब बहुत हसीन लग रहे हैं आप तो। मैं हूँ ही हसीन, हाँ, हाँ, ना जी, मेरी बहन ज़्यादा हसीन है। वाह ज़बरदस्ती के बहनोई साहब, आज आप हूर की तारीफ़ कर रहे हैं? मेरी बहन है वो और मुझे जान से ज़्यादा अज़ीज़ है वो, समझा? ओह! देख हामिद, हूर हमारी जान है। जी, जी, मुझे पता है। हामिद ने हम हूर के तीनों भाइयों को देखते हुए कहा, जो हामिद को घूर रहे थे। हाँ, तो हूर हमारी बहन है और अगर तूने कभी उससे गुस्से से भी देखा, तो जान निकाल देंगे तेरी। ओह! मैं तो डर गया। हटो सालो यहाँ, मुझे तैयार करवाने आए थे या डराने? बेटा तुझे समझाने आए हैं। ओह! अपनी बहन को भी समझाओ, तुम मासूम सा हो। वही मुझ पे रौब डालती है। ये तो मैं मासूम शरीफ सा हूँ। सोचा उस आफत से शादी कर लूँ, पता नहीं किसी और से शादी हो जाती तो क्या हाल करती। हामिद ने शक्ल पे मासूमियत तारी करते हुए कहा, हाँ हाँ बात तो सच है, हमारी आफत को संभालना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ चलो अब होटल भी चलना है। सब पहुंच गए होंगे, सारे मेहमान आ चुके थे। हर तरफ खुशी का सामान था, सजावट बहुत खूबसूरत थी, हर तरफ खुशी के रंग थे। आसिया बहन की आंखों में आज आंसू थे, खुशी के हाँ, मगर अपनी हूर के दूर जाने का गम भी था। हामिद स्टेज पे आ चुका था और हमारी हूर का बेताबी से इंतजार कर रहा था। हूर ब्राइडल रूम में मौजूद थी। हाय हूर ये तू है? फिजूल तरीन सवाल हमारी अमरीन की तरफ से आया था। नहीं मेरी रूह है। हाँ हाँ हाँ, अरे अमरीन ये हमारी प्यारी हूर ही है। ईशा ने हूर को प्यार से देखते हुए कहा, प्यारी हूर का बेड़ा गर्क करवा के यहीं लाई है। हूर ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलते पागल। अरे लड़कियों, अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। शाइस्ता बेगम ने हूर को प्यार करते हुए कहा, मामी जान आप भी मजाक उड़ा रही है ना मेरा? अरे मेरी प्यारी जान, मैं क्यों मजाक उड़ाना, मेरी बेटी है बहुत हसीन। हाँ कुर्बानी का बकरा लग रही हूँ। हूर ने रोने वाली हो गई थी। आसिया बहन ने हूर को अपनी कसम दे के कपड़े पहनाए थे, इसलिए हमारी हूर इतने आराम से बैठी थी। हाँ हाँ हाँ, हूर अब तो मान जा, तेरी सास साबा भी तुझे देख के खिलौटी है। शानजे ने हूर को छेड़ते हुए कहा, शानजे बाजी मैं सबसे बदला लूंगी, बस एक दफ़ा ये कपड़े बदल लूँ। हाँ हाँ हाँ, हूर की बात पे सबने कह कहा लगाया था। चलो चलो लड़कियों, मेरी बेटी को बाहर ले आओ अब। जी मामू जान, जी मामी जान, चल हूर तुझे तेरे खड़ूस के पास ले जाने का वक्त हो गया है। हाथ पकड़ कर रखना मेरा, मुझे चलना नहीं आता। बाहर आने से पहले नमोनिया का ग्रुप तस्वीर बनाना नहीं भूला था। सारी लड़कियां मेहंदियों की पलेटें के साथ मेहंदी की रस्म करने के लिए हमारी प्यारी हूर को लेकर आ रही थी। गुड्डू का मुंह खुला का खुला रह गया था हूर को इस रूप में देख के। बेचारे को 1000 वॉलेट का झटका लगा था। अपनी इतनी हैरानी पे कंट्रोल करता हुआ गुड्डू डांस करने लगा था। सबसे आगे गुड्डू भंगड़े डाल रहा था। मनहूस परे हो जा, पहले मुझसे चला नहीं जा रहा। हाँ हाँ हाँ, आजा मैं हाथ पकड़ लूँ तेरा। परे कर अपना मनहूस हाथ, या अल्लाह स्टेज तक पहुंचा देना, ये कैसा जूता है, उफ। हूर अल्लाह से दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी। हामिद बातों में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी नज़र हूर पे पड़ी और पलटना भूल गई। सब लोग हूर को देखने लग गए, जो आज बिल्कुल बदली हुई और बहुत प्यारी लग रही थी। अरे बेटा मुंह तो बंद कर, तेरी ही हूर, तेरी ही है हूर, निगल ना जाना उसको, गुर्रेज ने हामिद के कान में घुसते हुए कहा। गुर्रेज की बात पे हामिद होश की दुनिया में आया था। अरे हामिद, अब क्या ऐसे ही घूरते रहोगे मेरी प्यारी भाभी को, या हाथ भी पकड़ोगे इसका? सबीन ने हामिद को तंग करते हुए कहा।
हामिद शर्मिंदा हुआ और आगे बढ़कर हूर का आगे हाथ फैला दिया। हूर ने हामिद को देखा, वाइट पायजामा कमीज पहने, ऊपर मैरून वास्केट पहने, अपनी ब्राउन आंखों के साथ बहुत हसीन लग रहा था। हामिद ने हूर को देखा जो येलो और पिंक लहंगे में लड़की वाले रूप में बहुत हसीन लग रही थी। ओह, दूल्हा दुल्हन अब के एक दूसरे को देखते ही रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? सबकी आवाज़ों पे दोनों होश की दुनिया में आए थे। हामिद ने जल्दी से उसका हाथ आगे बढ़ाया और हूर का हाथ थामते हुए उसे अपने संग ले गया। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। हूर के कंगन देखते हुए हामिद ने शरारत से कहा, और मैं वो कंगन तोड़ देती। हूर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, हाथ छोड़ो मेरा। हूर ने हामिद को घूरते हुए कहा, क्यों छोड़ो? हाथ छोड़ दे, मुझे पहले गुस्सा आ रहा है। क्यों मेरी जान, क्या बात है? तबीयत ठीक है ना? हामिद परेशान हो गया था। ठीक हूँ, मुझसे ये कपड़े नहीं संभाले जा रहे। हूर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी जान, अब ये आदत डाल लो। अब यही कुछ पहनना है सारी जिंदगी? कभी नहीं, आराम से रहे आप। चुप, मैं शौहर होऊंगा, तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, समझी? हूर आपकी बात मानेगी? हाँ तो और क्या, ज्यादा फ्री हो रहे आप आमिर। चुप, नाम नहीं लेना मेरा, सुनिए, ऐसे बुलाना है मुझे। हामिद, मैं कहती हूँ खामोश हो जाए आप। फिर नाम ले रही, अरे दुल्हा दुल्हन अब बातें बंद करो और हमें हमारी रस्म हो करने दो। शाइस्ता बेगम ने स्टेज पर आते हुए कहा, जी जी अम्मी, आए ना। सब लोग बारी बारी हूर और हामिद को उपटन लगाने की रस्म कर रहे थे। आसिया बेगम, नज़ाकत साहब, हामिद और हूर को मेहंदी लगाए आए। अपनी प्यारी बेटी से दूरी के गम से दोनों रो पड़े थे। नज़ाकत साहब बहुत गमगीन थे। दोनों ने हमारी हूर को भी रुला दिया था। दादाजी और दादी जान बहुत खुश थे, अपनी आखिरी पोती की जिम्मेदारी अदा करने जा रहे थे। बहुत मुतमईन थे आज वो, और हमारी हूर हामिद को खो जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हामिद का इस बदतमीजी का बदला मैं ज़रूर लूंगी, हूर ने दिल में सोचा था। फिर घर वालों ने हूर को बिठा कर उसके इर्द गिर्द गाना लगा के डांस करना शुरू कर दिया। गाना लगा हो और हमारी हूर सुकून से बैठी रहे, ऐसा मुमकिन है? चले देखते हूर करती क्या है। बन्नो रे बन्नी मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, हाय गुड़िया रे गुड़िया, तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। ले जी, हमारी हूर ने तो बाकायदा डांस करना शुरू कर दिया अपने भाइयों और दोस्तों के साथ। चले चले आगे बढ़ते हैं, आसिया बहन को देखे जरा। हूर की बच्ची, इंसानों की तरह बैठ जा। क्यों आसिया बहन, मुझे डांस आया है, बड़ी जोर का करने देना। सारे लोग देख रहे हैं। आफत, बैठ जा। और ये जूता क्यों उतार रहा है? कि हाथ में पकड़ा है, नीचे रख। ओ आसिया बहन, ये मुझे नाचने नहीं दे रहा है तो उतार दिया। मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। अरे अरे फुप्पू क्यों डांट रही है मेरी हूर को? इसका हाल देखो हामिद। हाँ हाँ हाँ, खैर है, खुश होने दे इसे। शादी की बहुत खुशी है ना? मुझे आपकी बर्बादी की खुशी है। ओए साले साहब और प्यारी बहन, चलो सब डांस करते हैं। याहू, चले चले। क्या करूं मैं इस आफत का? आसिया बेगम ने अपने सर पे हाथ मारा था। तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों बाली चमके, है रे माही वे, तेरे हाथों कंगना छनके, तेरे पैरों पायल छनके, रे माही वे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा तू सोनिए। हामिद, हूर, नमोनियों की जोड़ी और बाकी सारी यंग जनरेशन डांस करने में मसरूफ थी। हूर घर के बड़ों को भी खींच लाई थी। सब लोग बहुत खुश थे। हूर अमरीन के साथ बातों में मसरूफ थी कि पास खड़ी आंटी के मुंह से अपना और हामिद का नाम सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। अरे कैसी बेशर्म लड़की, कैसे नाच रही थी दूल्हे के साथ। आजकल की लड़कियों में शर्म ही नहीं है। बड़ी हिम्मत है हामिद में, जिस आफत को बर्दाश्त करेगा। कोई काम लड़कियों वाला काम तो है ही नहीं इसमें। और रुक जा, कुछ बोली ना, बुरा लगता है। अमरीन ने हूर का बाजू पकड़ते हुए कहा, जो इस आंटी की तरफ बढ़ने लगी थी। रुक, इसे मैं अपनी बेशर्मी दिखा के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हूर को अपने सामने देखकर आंटी जी घबरा गई थी। जी, ये वही आंटी है जिसे शानजे की शादी पे हूर ने तंग किया था, उनके शोहर की तीसरी शादी का सबको बता के। अरे हूर, कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तो ठीक हूँ आंटी जी, आप बताएं, लोगों को बुराइयों के अलावा कौन कौन से काम कर लेती है आप? हे, क्या मतलब है तुम्हारा? वही मतलब जो आप समझ चुकी है
क्या बोल रही थी मुझे? बेशरम, हामिद कैसे संभालेगा मुझे? यही बोला था ना? अरे बेटा, आंटी जी को पसीना आ गया। आंटी, मैं बेशरम हूँ? अपना भी लिबास देख लें, मुझसे ज़्यादा प्यारी तो आप लग रही है। बाजू तो है ही नहीं आपकी शर्ट में। और देखो हो, रखो। रुके, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। क्या बोल रही थी? हामिद की हिम्मत है जो मुझे बर्दाश्त करेंगे, और आपके शौहर की तो बस हो गई थी, इसीलिए तो शादियां करते फिर रहे। वो आज तो सिर्फ बातें सुनाई हैं आपको, और अगर आइंदा आपने मुझे मेरी फैमिली को कुछ बोला तो देखना क्या हाल करती हूँ। किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में भी झाँक लिया करे, और अपनी गिरेबान की हिफाजत भी करे। हूर के कहने पे आंटी जी ने अपना दुपट्टा अपने सीने पे फैला लिया था। उम्मीद है आइंदा ख्याल रखेंगी आप। हूर आंखें दबाते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मेहंदी की रस्म मुकम्मल हो गई थी। हामिद सारा टाइम हूर से बात करने की कोशिश करता रहा, मगर हूर ने सड़े करेले को मुंह तक नहीं लगाया। रस्म मुकम्मल होते ही सब घर चले गए। हूर द ग्रेट, कब तक बात नहीं करूँगी? कल मेरे घर मेरे रूम में होंगी, फिर देखूंगा कैसे बनती हो तुम जंगली बिल्ली। हामिद ने बेड पे लेटे हुए हूर को मैसेज किया। हूर ने हामिद का मैसेज देखा और कल के बारे में सोचने लगी कि हामिद को कैसे तंग करना है। हूर ने घर आते ही कपड़े बदल कर जीन्स शर्ट पहनी और सोने के लिए लेट गई। हील वाला जूता पहन पहन के उसकी बस हो गई थी, और कुछ घर वालों से दूरी का भी दुख था, उसे अफसरदा कर रहा था। अगला दिन। चले जी, आज हमारी प्यारी हूर की बारात है। हूर, मेरा बच्चा, रोना तो बंद कर। मुझे नहीं पता बाबा जान, मुझे नहीं जाना आप सबको छोड़कर। अरे मेरी गुड़िया, छोड़कर कहाँ जा रही हो? अपने मामों के घर ही तो जाना है। नहीं, मुझे नहीं पता। हूर नज़ाकत साहब के गले लग के रो रही थी। अरे मेरी धी रानी, क्यों रो रही है? दादा जान भी नहीं बोल मैं नहीं बोलती आप सबसे। आप लोग इतना तंग थे मुझसे जो घर से निकाल रहे। हाँ 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 हूर बेटा, ये तो रस्म दुनिया है, और अल्लाह का कानून ही यही है, ऐसे रोते नहीं। सदाकत साहब ने हूर के सर पे हाथ रखते हुए कहा, चल हूर, चुप कर जा मेरा बच्चा और खा पी ले। मुझे नहीं खाना। अरे हूर, रोना बंद कर और जा ससुराल, हमें भी चैन से जीने दे कुछ दिन। गुर्रेज ने हूर को हंसाने के लिए कहा, और वैसे आंखें तो उसकी भी नम थी। जबरदस्ती के बहनोई कोचे। अरसलान भाई, फहद भाई और गुलजार भाई कहाँ हैं? वो तीनों होटल में इंतजामात चेक कर रहे। हूर, जल्दी से नहा कर आ, फिर पार्लर भी चलना है, जल्दी कर। मुझे नहीं जाना, आप सब जाइए। आसिया बहन। हूर आसिया बहन के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जो आज हूर को डांटने भी नहीं आई थी। आसिया बहन। हूर की आवाज़ पे आसिया बेगम ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। आसिया बहन, आप रो रही हैं? नहीं, मैं क्यों रोऊं? मैं नहीं, मैं क्यों रोना? ये क्या छुपा रही है? हाथ में दिखाइए। अरे कुछ नहीं है। अरे आसिया बहन, ये तो वही गुड़िया है जिसके साथ मैं खेलती थी और उसी के साथ ही सोती थी। ये आपके पास थी अभी भी। मेरी बच्ची। आसिया बहन ने हूर को गले लगाया, रोने लग गई। क्या है आसिया बहन, रोए नहीं। आपकी तो जान छूट रही है ना आफत से। पगली माँ हूँ तेरी, जितना भी डांट लूँ प्यार तुझसे सबसे ज़्यादा करती हूँ, समझी? हाँ हाँ, आपको बस उस खड़ूस से प्यार है, इसीलिए तो अपनी हूर पर ही उस लंगूर को दे रही। शर्म का शोहर बनने वाला है तेरा वो हूँ, और आप इसलिए ही रो रही है क्योंकि मुझे ले जा रहा है। अरे ये तो जुदाई के आंसू है। तू वहाँ खुश रहेंगी तो तेरी माँ को भी सुकून आ जाएगा। हाँ, तो खुश ही रहूँगी। देख हूर, अपने मामू मामी का बहुत ख्याल रखना और उनके सारे काम खुद करना। ओके आसिया बहन, हामिद का बहुत ख्याल रखना, बदतमीजी ना करना उसके साथ, उसके भी सारे काम करना। नौकर नहीं मैं आपके भतीजे की, हाथ लगे ही खुद ही कर लेगा काम, और उसको देख के बस मुझे गुस्सा आता है, प्यार नहीं आ सकता। कोजा, खड़ूस, मलंग। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐवी रुक जाओ। हूर सो की स्पीड से वहाँ से भाग गई थी। हाँ हाँ, ये आफत कभी नहीं सुधर सकती। हामिद जी, मामा, तुम अभी तक घर पे हो? तो कहाँ जाता? तैयार नहीं हुए? देर हो रही है, बारात लेकर जानी है। अब जाओ, फिर बोलो कि बाबा ने तैयार भी नहीं होने दिया। आप लोगों को जल्दी है तो चले जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। दूल्हे के बिना बाकायदे बारात लेके जाएंगे हम? हाय, अब बारात लेके जाना, मैं अपनी हूर को घर ले आऊँगा। हामिद ने आँख दबाते हुए कहा।
शर्म कर नालायक, दफ़ा हो जा, तैयार हो। जल्दी करो बच्चे, हम लड़की वाले हैं, 12 से पहले पहुंचना है। सदाकत साहब सबको जल्दी जल्दी करने का बोल रहे थे। अरे सदाकत, ये सारी लड़कियां कहाँ हैं? अब्बा जी, सारी लड़कियां तो तैयार होने गई है, वो अपने पार्लर पे। ठीक है, उनको फ़ोन करके बोल कर जल्दी पहुँचे, हूर को लेकर बारात पहुँचने वाली है। जी अब्बा जी, और जो तैयार नहीं हुआ उसे यहीं छोड़ जाओ। चलो चलो, सब जल्दी पहुँचना है। हूर को ब्राइडल रूम में ले आए थे। अमरीन, यार देखो कितना मेकअप कर दिया, मुंह धोआ। खुदा का खौफ कर इतने पैसे देकर तेरी शक्ल पे मेकअप लगवाया है। जवाब मिसबा की तरफ से आया था। हाँ तो किसने कहा था मुझे तैयार करवा? अच्छी भली थी उस मेकअप से पहले। अरे हूर, क्या हो गया मेरी जान, गुस्सा ना हो, मेकअप खराब हो जाएगा। शानजे ने ब्राइडल रूम में दाखिल होते हुए कहा। होने दे खराब, ऐसे ही खराब होने दे। अभी तूने अपनी शक्ल दिखा के हामिद भाई को भी डराना है। मिसबा ने हूर को चिढ़ाते हुए कहा। बकवास ना कर मर्दनुमा औरत, इतनी हसीन लग रही हूँ मैं, खूबसूरत लग रही है कमीनी, खूबसूरत लग रही है कमीनी। ओ ईशा, तू क्या अकेली अकेली सेल्फियाँ ले रही है? हमारी भी ले। हाँ हाँ आओ। सब मिलके सेल्फियाँ ले रही थी कि समीरा ताई जान ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। अरे अरे लड़कियों, चलो जल्दी चलो, बारात आ गई है। जी जी आंटी। ओए सुनो, उस खड़ूस का रास्ता ज़रूर रोकना, ज़्यादा पैसे लेना, हूर ने लड़कियों को समझाते हुए कहा। ओके मैडम। सब हंसती हुई बाहर की तरफ भाग गई। हूर ने ब्राइडल रूम की खिड़की खोली। वाह रे, क्या ढोल बज रहे! ओ तेरी, ये सारे मेरे भाई इस हामिद के आगे भंगड़े डाल रहे, बड़े ही बेशर्म है। बहन की शादी और नाच रही, और ये मनहूस क्या नागन डांस कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, पागल सांप लग रहा है। हाय, क्या ढोल की आवाज़ है। हूर ने भी डांस करना शुरू कर दिया। हामिद भाई रुक जाए। उफ लड़कियों, रुक गया, ज़रा क्यों रही, डरा क्यों रही हो? हामिद भाई पैसे निकाले। कौन से पैसे? ले हामिद। ये सारी चंदा लेने खड़ी हो गई। गुर्रेज ने ईशा को देखते हुए कहा। ओ मिस्टर चंदा, आप लेते होंगे, हम तो रास्ता रोकने के लिए खड़ी है और पैसे लेकर ही जाने देंगे हम अंदर, मिसबा ने जवाब दिया था। ले भाई हामिद, ये हूर की दोस्त है, हूर की कॉपी है, बिल्कुल बच के रहे, तुझे कच्चा चबा जाएंगी। गुलजार ने हामिद को खबरदार किया था। चलो चलो हामिद, जल्दी पैसे दो, निकाह लेट हो रहा है। ठीक है, बताए कितने पैसे लेने? 20,000। तुम लोग के शादी की मुबारक ले रही हो? मैं नहीं दूंगा इतने पैसे, ऐसे ही नहीं देंगे, पैसे निकाले पैसे। हूर की आवाज़ पे सबने मुड़ के उसे देखा था। हूर, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे आसिया बहन, अपनी बहनों को उनका हक दिलाने आई हूँ। दफ़ा हो अंदर। रुके रुके, हाँ तो मिस्टर हामिद पैसे दे रहे कि नहीं? हूर ने हामिद के सामने जाते हुए पूछा। हामिद बेचारा क्या बोलता, वो तो खो गया था अपनी हूर के रूप में। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे? हूर ने हामिद की आंखों के सामने हाथ हिलाया, मगर वो टस से मस न हुआ। हूर, हामिद भाई डूब गए तेरे आंखों में। ओए हामिद, जाग जाग, क्यों हम लड़कों को जलील करवा रहा है? गुर्रेज की आवाज़ पे हामिद होश की दुनिया में आया था। हूर, क्या कहा आपने? हामिद ने ना समझी से पूछा। ओए, आपके कुछ लगते तो अभी से जन मुरीद के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, गुलजार ने हामिद को हिलाते हुए कहा था। ब्लैक शेरवानी में हामिद बेहद हसीन लग रहा था, और हमारी हूर रेड लहंगे में वाकई हूर लग रही थी। हामिद 20,000 निकाले, हूर ने हाथ आगे करते हुए कहा। और हमारे पागल हामिद ने झट से 20,000 हूर की हथेली पे रख दिया। तो वो सारी लड़कियों ने खुशी से नारा लगाया, और लड़के हामिद को घूर रहे थे। क्या है यार, प्यार आ गया था हूर पे। सबके घूरने पे हामिद ने सफाई पेश की थी। चलो लड़कियों, अब बारात को आने दो अंदर। शानजे बेटा, इस आफत को अंदर लेके जा। आसिया बेगम ने हूर का बाजू पकड़ते हुए कहा। रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी, आप अपने भतीजे का वेलकम करें। हुई ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई थी शानजे के साथ, और आसिया बेगम सोच रही थी कि अब आगे आगे क्या करेंगी उनकी आफत। बाराती सब अंदर आ गए, सबके बैठते ही निकाह का शोर उठ गया। और हमारी आफत ब्राइडल रूम में शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोच रही थी आगे क्या करना है। देखते हमारी आफत क्या करती है। हूर के साथ मिसबा, अमरीन और मरफा थी। आसिया बेगम ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। मिसबा, चादर दो हूर को, मौलवी साहब आने लगे हैं। मिसबा चादर लेकर हूर की तरफ बढ़ी। परे रख, मुझे नहीं लेनी। हूर, क्या मसला है? चुप करके पर्दा कर। आसिया बहन अभी हूर को डांट ही रही थी कि सदाकत साहब और दादाजी मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। जी मौलवी साहब बैठिए।
मौलवी साहब बैठे और हूर मुस्कुराने लगी। शुरू कीजिए मौलवी साहब। हूर नज़ाकत वल्द नज़ाकत अली, क्या आपको हामिद शादाब वल्द शादाब खान से निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़े। नहीं, मुझे नहीं कबूल, हूर ने हंसते हुए जवाब दिया। और ब्राइडल रूम में मौजूद लोगों को ऐसा लगा कमरे की छत उनके सर पे आ गिरी हो। और ये क्या बकवास कर रही है तू? आसिया बहन, मुझे हामिद से मिलना है पहले, फिर निकाह करूंगी, हूर ने आंखें दबाते हुए कहा। मैं तेरे गोडे सेक दे रही है, बकवास बंद कर, साइन कर। नो हूर बेटा, ये टाइम शरारत का नहीं, चुप करके साइन कर दो। नहीं ताया जान, हूर मैं हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें कि चुप करके निकाह कर लो, दादाजी ने गुस्से से कहा। नहीं करूँगी दादा जान, मुझे हामिद से मिलना है पहले। रुक, मैं तेरे बाप को फ़ोन करके बुलाती हूँ। बेगम की बात सुनकर नज़ाकत साहब जल्दी से ब्राइडल रूम में आए थे। मिसबा अमरीन हूर को देख रही थी, जो बड़ी ढिठाई से दूल्हे को मिलने का बोल रही थी। क्या हो गया आसिया? अपनी इस चहेती से पूछे जैसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। हूर बेटा, क्या बात है? नज़ाकत साहब ने हूर को गले लगाते हुए पूछा। बाबा जानी कुछ नहीं, बस बोला मुझे हामिद से मिलना है निकाह से पहले। और हासिया बहन डांट रही है। बेटा क्यों मिलना है हामिद से? आपको नहीं बता सकती, हामिद को बुला दे, नहीं तो मुझे नहीं करनी शादी। हूर की धमकी ने से सब घबरा गए थे। अच्छा ठीक है, मैं हामिद को लेकर आता हूँ। आसिया, आप कुछ नहीं बोलिएगा हूर से। मैं क्या बोलना है? आपके प्यार ने ही उसकी आफत को बिगाड़ा है। बाहर भी सब लोग परेशान हो रहे थे। अभी तक मौलवी साहब बाहर नहीं आए थे। या अल्लाह, हूर ने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया? हामिद के पसीने छूट रहे थे। हामिद बेटा, जी अंकल, क्या हुआ? मौलवी साहब क्यों नहीं आए अभी तक बाहर? बेटा, हूर जिद करके बैठ गई कि तुमसे मिलेंगी फिर निकाह करेंगी। मुझसे मिलना है? क्यों? पता नहीं बेटा, तुम चलो। चाचू जी, निकाह क्यों नहीं हो रहा है? सब बातें कर रहे। हाँ बस 10 मिनट रुको। चलो हामिद। शादाब खान और नज़ाकत खान हामिद को लेकर ब्राइडल रूम में पहुंचे। हामिद को देखकर हूर के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। हूर, जल्दी कर बात हामिद से अब। आसिया बेगम ने कहा। ले, ऐसे कैसे? मुझे अकेले में बात करनी है। हूर की बात पर हामिद हैरान हुआ तो परेशान भी। हूर, मैं तेरी जान निकाल दूंगी, अब बस जो बोलना है बोला, निकाह कर। नहीं, मुझे नहीं पता। उफ। ठीक है हूर बेटा, हम बाहर जा रहे, जल्दी से बात करो। शादाब खान ने हूर के सर पे हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू मामा जान, खुश रहो मेरा बच्चा, मामू जान कहते हुए सबको बाहर ले गए। सबके दिल डर रहे थे, ना जाने अब ये आफत क्या करने वाली थी। हूर, क्या बात है? प्लीज़ यार, अब किसी शरारत की वजह से निकाह ना तोड़ना, सबकी बहुत इंसल्ट होगी। हाँ हाँ करूँ, अपनी शक्ल तो देखो, कैसे डरे हो। ओ नहीं तो क्या, जिसकी बीवी ऐसी हो वो डरेगा ही ना। ओ हेलो, तमीज़ से। वैसे मेरी जान, इतनी भी क्या बेसब्री, अब वो जो अभी अकेले मिलने बुला लिया मुझे। हामिद ने आँख दबाते हुए कहा। चुप, बातें नहीं करो, और पकड़े ये पेपर, इसको पकड़े और साइन करे। ये क्या है? पढ़ के देख ले। मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे डर लग रहा है। हाँ 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 हामिद खान, इसमें कुछ शरारत लिखी है। आपको कबूल हो तो ही निकाह करूंगी मैं। ही हूर, ये सब क्या है? उफ, लाए मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट, मैं रूम अपनी मर्जी से सेट करूंगी। सेकंड, चार्जिंग वाली साइड पे मैं सोया करूंगी। थर्ड, मैं नहाकर बेडशीट से पाँव साफ करूंगी। फोर्थ, मैं देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करूंगी। 5, आप क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे बिल्कुल। रुक जा लड़की, ये क्रिकेट की बात ना कर हूर प्लीज़। हामिद खान, चुप करके मेरी बात सुने, नहीं तो बारात वापस ले जाए। तौबा लड़की हूँ, आप सारा दिन ऑफिस से घर नहीं आएंगे। हामिद का दिल कर रहा था अपना से दीवार पे दे मारे। मैं मामू से आपकी झूठी शिकायतें करूंगी और आपको डांट भी पड़ेगी, तो आप चुपचाप डांट खाएंगे, समझे? हूर ने आंख दबाते हुए कहा। अपने कपड़े आप खुद प्रेस करेंगे। हूर, बस कर देना, आगे सुने चुप करके। मेरे कपड़े भी आप प्रेस करेंगे, हूर ने दांत निकालते हुए कहा। रात को रोज मेरी टांगे दबाएंगे आप, और गला? हामिद ने मासूम शक्ल बना के पूछा। वो मैं दबाऊंगी आपका। मैं जो भी खाना बनाऊंगी आप चुप करके खाएंगे, और शादी के बाद मुझे हर महीने नया मोबाइल लेके देंगे। कबूल है? बस कर दे हूर, लाओ मैं साइन करूँ। पता नहीं इतने शैतानी आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में। हाँ हाँ हाँ, गुड बाय, पकड़े और साइन करे, और हाँ, हर महीने मेरी शराइत चेंज होंगी। हूर ने हामिद को चिढ़ाते हुए कहा। अगर तुम इतनी प्यारी न लग रही होती ना आज, और अगर मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत न होती तो कभी न मानता तुम्हारी बातें। हामिद ने हूर की आंखों में देखते हुए कहा। साइन करे अब गंदे। हामिद ने पेपर पे साइन किया और हूर का गाल खींचते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया।
खड़ूस ये क्या बदतमीजी है, हूर पीछे से चिल्लाई थी। खड़ूस आपका जीना हराम ना किया तो नाम बदल लेना। आइए आइए मौलवी साहब। हामिद के बाहर जाते ही सब लोग अंदर आ गए थे। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंड, आसिया बहन ने हूर का कान खींचते हुए कहा। जी आसिया बहन, हूर ने आंख दबाते हुए कहा। हूर नज़ाकत वल्द नज़ाकत अली, क्या आपको हामिद खान वल्द शादाब खान के साथ निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने एक दफ़ा फिर निकाह के कलमात पढ़वाए। हूर बोलो। गुलजार ने हूर को सर पे हाथ रखते हुए कहा। भाई, हूर ने गुलजार को देखा था। बोलो कबूल है। वाकई ये ऐसा लम्हा होता है जो जान निकाल देता है। हूर को आज अंदाज़ा हो गया था। यहाँ साइन करो बेटा। नज़ाकत साहब ने हूर से कहा। आंखें उनकी भी भीग चुकी थी। बाबा जानी साइन करो मेरी जान। हूर ने भीगी पलकों के साथ अपना नाम हामिद के नाम कर दिया। नज़ाकत साहब खुद पे कंट्रोल करते हुए हूर के सर पे हाथ रखकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ गए। गुलजार हूर को गले लगा के रो दिया था। आफत सबकी जान से ज़्यादा अजीज थी। आसिया बहन भी अपनी बेटी की जुदाई में रो पड़ी थी। हामी शादाब वल्द शादाब खान, क्या आपको हुरैन नज़ाकत वल्द नज़ाकत अली से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। हामिद ने झट से जवाब दिया। बेटा हौसला कर। गुलरेज ने हामिद के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। चुप कर, बड़ी मुश्किल से ये घड़ी आई है। साइन करो हामिद। जी बाबा जान। मुबारका मुबारका। गुलरेज ने हामिद को गले लगा लिया था। निकाह के बाद खाना खाया गया और फिर हमारी हूर के चारों भाई हूर को स्टेज पे ले आया, उसके हामिद के पास। चले चले देखते हैं। गुलजार, गुर्रेज और इस्लाम के साथ फहद भी था। हामिद, हाथ पकड़ो हूर का। सबीर ने हामिद से कहा। पकड़ परे करे हाथ, मैं खुद आ जाऊंगी। ओह हामिद, तेरी तो बेइज्जती हो गई। हामिद गुर्रेज ने हामिद को छेड़ा। हूर वो ना हाथ, हूर दो ना हाथ। पहले मैं मिन्नतें करो। ओके। हामिद अपने घुटनों पे बैठ गया। मेरी जान प्लीज अपना प्यारा सा हाथ मेरे गंदे से हाथ में दे दो ना। ओ हामिद, इसकी इस अंदाज पे सबने नारा लगाया था। हाँ ये ले हाथ, क्या याद करेंगे, किसी सखी से पाला पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, मेहरबानी जनाब। हामिद ने हूर का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पे ले गया। कुछ खाया हूर? नो। हामिद ने हूर के कान में सरगोशी की थी। नहीं, क्यों? घर जाके आपका सर खाऊंगी और साथ में आपका खून पीऊंगी, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, आफत खा जाना। दूल्हा दुल्हन जी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम दूध पिलाई की रस्म कर ले। सभी निशा, शांजे और हूर की दोस्तों ने स्टेज पे आते हुए पूछा। चलो जी, आ गई फकीरनिया। गुलरेज ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह जबरदस्ती की बहनोई, आराम से, खबरदार जो मेरी बहनों को कुछ बोला। ओए तो दूल्हे ने, चुप कर, आराम से। हूर सुकून से बैठ जा। आसिया बहन ने उसे हूर को घूरा था। हाँ हाँ आसिया बहन, 2 मिनट बस। चलो हामिद, पैसे निकालो। तुम क्यों बोल रही हो, तुम दुल्हन हो यार। हाँ तो आप भी दुल्हन दूल्हे हो, तमीज से पैसे दे। नहीं दूंगा। ओके, फिर हम हूर को भी नहीं जाने देंगी। आपके साथ अकेले ही वापस जाना। अमरीन ने झट से जवाब दिया। ऐसे नहीं जाने देंगी, निकाह हो गया मेरा, उठाकर भी ले जा सकता हूँ, बीवी है मेरी। ओह हेलो, निकाह हुआ है, खरीदा नहीं है आपने मुझे जो रॉब डाल रहे हो। हमारी हूर कौन सा चुप रहने वाली थी। ओके ओके सॉरी, बताओ बहनों कितने पैसे चाहिए? हामिद ने हूर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, सब हामिद की बात पे हंसने लगे थे। दूल्हा भाई, ज्यादा नहीं, बस 50,000 दे दे आप। 50,000? दूध में क्या सोने के बादाम डाले हैं? हामिद ने आंखें घुमाते हुए पूछा था। वही शहजादे गुलफाम, सोने के बादाम खा के आप किस दुनिया में पहुंच जाएंगे ये आप अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो हामिद, कितनी समझदार भाभी दे रही हूँ मैं तुम्हें। चुप करके 50,000 निकाल दो। बच्चों, जो करना है जल्दी करो, रुखसती करनी है। शादाब खान की आवाज़ पे सारी लड़कियां जल्दी से पैसे देने का मुतालबा करने लग गई थी। हाँ हाँ जी बाबा, चले रुखसती करते, इन चुड़ैलों को मैं कल पैसे दे दूंगा। ओह चुड़ैल किसे बोला? ईशा ने हामिद को घूरते हुए कहा। सॉरी सॉरी बहन, माफ़ कर दे। हामिद, चलो बच्चियों को पैसे दो जल्दी। जी बाबा जान। अच्छा बहनों, ये लो 30,000। 50,000 दे भाईजान, मेरे पास इतने ही पैसे। ठीक है, फिर कल पूरे पैसे ले आइएगा और दूध को भी कल ही ले जाना, आज नहीं मिलेंगी। ओह ये बीवी है मेरी और हम बहनें हैं इसकी। उफ, पैसे दे दूल्हा भाई। हाँ हाँ हाँ, अमित छोड़ इनको, हम सब हूर को भगा कर ले जाते। अभी इतने पैसे देने, वैसे भी हमारी हूर भागने में बड़ी तेज है।
गुड्डू ने हंसते हुए मशवरा दिया, चुप कर जा मनोज, तुम मेरा दोस्त है समझा बेटा, आज ही बदला लेने का टाइम है। तो रुक बताती हूँ तुझे। नहीं नहीं मेरी बहन यहीं रुक जा, गुड्डू ने हूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। गुड्डू की बीवी नाइला गुड्डू के 1000 मिन्नतों के बाद भी हूर की शादी पे नहीं आई थी। मनहूस। हामिद जी हामिद की जान फिजूल नहीं बोले और पैसे दे, मुझे घर जाके कपड़े चेंज करने, हूर ने गुस्से से कहा था। मेरी बीवी को गुस्सा आ गया, ये लो पकड़ो पैसे और जान छोड़ो, नहीं तो मेरी जान कोई ना छुड़वा सकेगा इस आफत से। याहू, पैसे मिलने पे सारी लड़कियां खुश हो गई थी। चलो चलो बच्चों, बहुत टाइम हो गया, रुखसती करनी है, शाइस्ता बेगम ने हूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। रुके रुके मामी जान, क्या हुआ बेटा? ओए फकीनियो, मेरा हिस्सा रख लेना इन पैसों में। हूर ने हंसते हुए कहा। जलील लड़की। शानजे ने हूर को गले लगाया, रो दी। यार आप ही रो ना, मुझे हंसी आ रही है। हूर ने आंखें साफ करते हुए कहा। हूर तू जा रही है, मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे रहूंगी? ईशा ने हूर के हाथ पकड़ते हुए कहा। तेरा जो बनना था बन गया, इस जबरदस्ती के बहनोई से शादी करके छोड़ मुझे रुलाना। आसिया बहन, हूर आसिया बेगम के गले लग के रो दी थी। आसिया बहन, मैं कैसे रहूंगी आपसे जूते खाए बिना? हूर ने रोते हुए कहा। पागल लड़की, चुप कर जा, मुझे नहीं जाना आसिया बहन इस खड़ूस के साथ, ऐसा नहीं बोलते मेरा बच्चा, चुप कर जा। फूफो जान बस कर दे, मेरी हूर को रुलाए जा रहे सब, हामिद ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा मेरा बच्चा, हूर का ख्याल रखना। चची जान आप हामिद को बोले अपना ख्याल रखे, इस आफत से बच के रहे। गुर्रेज भाई क्या है मेरी प्यारी जान? हूर के चारों भाई भी हूर को मिलकर रो दिए थे। हूर ताया जान ताई जान को मिली, फिर अपने दादा दादी से मिली और उनसे ढेर ढेर सारी दुआएं ली। आसिया बहन, बाबा जानी कहाँ है? पता नहीं, नज़ाकत साहब जान ना जाने कहाँ गए। तुम चलो बेटा, बाबा जान आ जाएंगे। नहीं, मुझे मिलना है बाबा जान से। गुरेज जाओ देखो चाचा कहाँ हैं। जी। गुरेज 5 मिनट बाद वापस आया। चाचू मिले नहीं, शायद किसी काम से चले गए। हूर चलो बेटा, बहुत टाइम हो गया। नहीं, मुझे बाबा जान से मिलना है। हूर चलो बेटा। लेकिन दादा जान। चलो बेटा। दादाजी की बात पे हूर तैयार हो गई थी, मगर दिल उदास था उसका। हूर को दुआओं के साये में अपने हामिद के संग रुखसत कर दिया गया था। हूर को रूम में ले आई थी सबीन। हूर रिलैक्स हो ना? नहीं यार आप ही, मुझे कपड़े चेंज करने में थक गई हूँ। अरे बदल लेना बाद में। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, यहाँ भी आप साथ आ गई, मुझे मेरी बीवी से तो मिलने दे अकेले में। बदतमीज, तेरी बीवी को रूम में छोड़ने आई थी। चलो आ गई वो रूम में, भागो अब यहाँ से। तौबा ना शुक्रा बंदा, कुछ चाहिए हो तो अब मुझे ना बताना, मैं जा रही हूँ। ओके जा बहन। सबीन के जाते ही हामिद हूर के पास आ गया था। क्या है, परे होके बैठे? क्यों परे हटूं, शौहर हूँ आपका। मेरे रूम में क्या कर रहे? ये हमारा रूम है मेरी जान, हमारा नहीं सिर्फ मेरा है समझे। यार अच्छा गुस्सा तो नहीं करो, चलो ना हम बातें करते। मुझे कपड़े बदलने हैं, मैं थक गई हूँ बहुत। अभी नहीं, मुझे देखने दो। लड़की वाले रूप में कितनी प्यारी लग रही हो मेरी जान, नहीं देखना। उसने हामिद की आंखों पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, देखने दो ना, हामिद ने हाथ हटाते हुए कहा। अच्छा मेरे पैसे? कौन से पैरे पैसे? वो जो आपने रास्ता रुकवाया और दूध पिलाई के दिए। हाँ तो वो मैं दे आया ना, तो मेरा हिस्सा। ओ तुम मेरी बीवी हो, मेरे ये पैसे बहनों को देते। अच्छा मैं कौन हूँ आपकी बीवी? बीवी बनने से पहले क्या थी? कजिन। हाँ आपकी फुप्पू की बेटी। हाँ तो इस रिश्ते से आप मेरे भाई भी हुए ना। अस्तगफार लड़की, कोई खुदा का खौफ कर निकाह टूट जाना है। ज़्यादा ड्रामे ना करे और पैसे निकाले। हूर ये पैसे नहीं बनते ना यार, पैसे दे रही या नहीं? उफ कितने पैसे? सिर्फ 30,000। हूर ने सोचते हुए कहा। तौबा, शौहर को पहली रात में कंगला कर देना। हामिद ने हूर के हाथ पे पैसे रखते हुए कहा। हाँ मेरा गिफ्ट। हूर ने फिर से हाथ आगे करते हुए कहा। कौन सा गिफ्ट मेरी जान? वो सबीन आपी ने बोला था हामिद ने ज़रूर गिफ्ट लेना है। हाँ हाँ, ज़्यादा अमल ना किया करो अपनी भाभी की बातों पे। अच्छा मेरा गिफ्ट, अच्छा पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। क्या है, दिखा भी दे। अच्छा हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। नहीं ना, प्लीज़ ना। अच्छा कर दी बंद, अब खोल दो। वाह हामिद, ये कितना प्यारा है, मगर इस पे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? अरे मेरी जान, ये मेरा नाम है ना। लो, ये लॉकेट अपने गले में पहन कर रखूंगी, मेरे प्यार की निशानी। अच्छा ना।
پسند آیا؟ بہت پیارا ہے، تھینک یو۔ اچھا حور جی، آئی لو یو میری جان، حامد نے حور کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آئی ہیٹ یو ٹو، حور نے ہنستے ہوئے کہا۔ حور یہ چیٹنگ ہے، پلیز جواب دو نا۔ نو، کبھی نہیں، پلیز۔ میں چینج کرنے جا رہی، نہیں ابھی نہیں، مجھے دیکھنا ہے تمہیں۔ آرام سے، زیادہ فری نہ ہو۔ حور میں جان لے لوں گا۔ حامد، ماموں جان آ گئے۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ حامد جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں ڈر گئے بیٹا، ماموں جان تو مامی جان کے پاس ہوں گے نا؟ حور کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی کپڑے چینج کرنے کے لیے۔ آفت، میں معاف نہیں کروں گا گندی بچی، حامد پیچھے سے چلایا تھا۔ ان دونوں کا پیار بھرا کھٹا میٹھا جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ آسمان پہ چمکتے ستارے بھی ان کے ملن سے جھوم اٹھے تھے۔ اگلی صبح حامد کی آنکھ کھلی تو وہ چلا اٹھا تھا، اور حامد کی آواز سے حور بھی ڈر گئی تھی۔ کیا ہے سڑے کریلے، کیوں گندی آوازیں نکال رہے ہو؟ یہ جینس کیوں پہنی لی صبح صبح؟ میری مرضی، حور نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حور جاؤ اور کپڑے بدل کے آؤ، حامد نے غصے سے کہا۔ نہیں بدلوں گی حور، میں کہتا ہوں جاؤ کپڑے بدلو، حامد نے غصے سے چلایا۔ حور بھی ڈر گئی۔ نہیں بدلوں گی، کر لے جو کر سکتے۔ حور، میں آخری بار بول رہا ہوں کپڑے بدل کے آؤ۔ اچھا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں رونے لگ جانا۔ ہاں ہاں، ہٹو پرے، یہی امید تھی آپ سے۔ حور، حامد نے حور کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ کیا ہے، پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ حامد نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں حور، اگر ذرا سا بھی پیار ہے نا مجھ سے تو جا کے کپڑے بدل لو، میں نہیں چاہتا اب کوئی تمہیں ایسے دیکھے۔ جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، میں جانتا تھا میری جنگلی بلی بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ امی جان جی میری جان، وہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، اس نے ڈانٹا ہے مجھے، سمجھا دے آپ ان کو۔ حامد، تم نے ڈانٹا ہے حور کو؟ شاداب خان نے حامد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان میں نے کچھ نہیں بولا، ماموں جان یہ جھوٹ بول رہے، میں نے صبح جینس پہنی تو انہوں نے اتنا ڈانٹا۔ حور نے جھوٹے آنسو روتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈانٹا، کیا مسئلہ ہے حامد تمہیں؟ بابا جان مجھے اچھا نہیں لگتا یہ ایسے کپڑے پہنے تو۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا تکلیف ہے میری بیٹی کچھ بھی پہنے؟ آج کے بعد تم نے کچھ کہا تو پھر دیکھنا۔ جی بابا جان۔ شاداب خان نے حامد کو ڈانٹ کے ولیمے کے انتظامات دیکھنے چلے گئے تھے۔ سبینہ اور حور حامد کی شکل دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ میں تم آؤ ذرا روم میں، بتاتا ہوں تمہیں۔ اور آپ چلے اپنے شوہر کے پاس، یہاں بیٹھی میری بیوی بھی خراب کر رہی ہے۔ حامد منہ بناتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حور روم میں آؤ، کپڑے نکال کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ لگے ہے آپ کو، خود نکال لے۔ دو ہاتھ لگے ہیں آپ خود نکال لیں۔ گندی بیوی، خڑوس۔ شام کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ حور اور حامد دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ خوب سب گھر والوں سے مل کر رو دی تھی، بابا جان کے گلے لگ کے بہت سے شکوے بھی کیے اور روئے بھی۔ آسیہ بہن بھی حور کو مل کر رو دی تھی۔ ارے حامد تو زندہ ہے، ہمیں تو لگا تھا اب تک حور نے تجھے مار دیا ہوگا، گلریز اور گڈو نے اسٹیج پہ آتے ہوئے کہا۔ حامد تو زندہ ہے، آپ دونوں نہیں بچیں گے میرے ہاتھ، جواب حور نے دیا تھا۔ معاف کر دے میری بہن۔ بھائی کہاں ہیں میرے؟ وہ آ گئے تیرے بھائی، ارسلان بھائی، گلزار بھائی، کیسے ہیں آپ دونوں؟ حور نے دونوں بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری سی جان، ہم تو ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ میں بہت اداس تھی، بہت مس کیا آپ سب کو، حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری جان، آ گئے ہم سب، آپ کہیں نہ جانا۔ نہیں جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سب کزنز ڈانس کرنے لگے اور ہماری حور اسٹیج پہ حامد کے ساتھ بیٹھی ڈانس کر رہی تھی اور حامد اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حور سیدھی طرح بیٹھے اور سب دیکھ رہے، تو آپ سب کو دیکھے جائے، مجھے ڈانس کرنے دے۔ نہیں نہ، سب دیکھ رہے۔ ہاں تو دیکھنے دے، سب دیکھ رہے ہوں گے کہ حور کے ساتھ لنگور بیٹھا، کتنا برا لگ رہا ہے۔ حور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اف، بیوی نہیں دشمن ہو تم میری، تھینک یو۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہو گیا تھا۔ حامد نے حور کے گھر نہیں جانے دیا تھا، وہ اسے اپنے گھر ہی لے آیا تھا، جس پہ ہماری حور بہت غصے میں تھی۔ حامد روم میں آیا تو حور کپڑے بدل کر سو رہی تھی۔ اف حور، اٹھو، کپڑے کیوں چینج کیے، جلدی اٹھو۔ مجھے نہیں اٹھنا، اور اب مجھے تنگ کیا تو میں روم سے چلی جاؤں گی۔ اچھا بیڈ پہ لیٹنے دو۔ نہیں، چلے بھاگے صوفے پہ سوئے۔ نہیں نا پلیز، دیکھو سائڈ پہ سو جاؤں گا۔ نو، مجھے آسیہ بہن کے گھر جانے نہیں دیا، یہی سزا ہے آپ کی۔ حور پلیز میری جان، کل لے جاؤں گا نا، جائے یہاں سے، حور چلائی تھی۔ جی جی جا رہا ہوں۔ حامد بیچارہ بھاگتا ہوا صوفے پہ جا کر لیٹ گیا اور سوچ رہا تھا نہ جانے آگے کیا کیا کریں گی یہ آفت۔ آفت ہوں میں، آفت ہوں میں، آفت ہوں میں، آفت سب کی شامت ہوں میں، ارے چکر پہ چکر چلاتی ہوں، ایسی آفت ہوں میں۔
کچھ مہینوں بعد سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن ہماری ہور نہیں بدلی تھی۔ صبح اٹھتے حامد سے لڑتی تھی، پھر سب کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی، حامد کے گھر سے جاتے ہی جین شرٹ پہن لیتی تھی، حامد کے آنے سے پہلے لڑکی بن جاتی تھی، گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی تھی، کبھی کبھی گڈو کے ساتھ بھی کھیلنے جاتی تھی، مگر حامد کی چوری سے۔ شادی کے بعد بھی وہ بچی ہی تھی۔ ادھر خان ہاؤس میں حور کے چلے جانے کے بعد بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہاں کوئی شرارت نہیں کرتا تھا، آسیہ بہن کو ڈانٹنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا۔ عیشا اور سبین کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا، دونوں بچے دن بھر گھر میں شرارت کرتے، مگر حور بھی پھر بھی سب کو یاد آتی تھی۔ ارسلان آفس جاتا تھا، کامیاب بزنس مین بن گیا، وہ ہمیشہ حور کو یاد کر کے رو دیتا تھا جس نے اس مقام پہ پہنچا دیا، نہیں تو وہ ابھی تک رسوا ہو رہا تھا۔ گریز اپنی کرام پارٹنر کے چلے جانے سے بہت اداس تھا، دادا جان بھی اپنی پوتی کو یاد کر کے اداس ہوتے تھے، ہاں۔ لیکن شام کو اکثر حور خان ہاؤس آ جاتی، آتی بچوں کے ساتھ مل کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور شام شائستہ بیگم کا فون آیا، خان ہاؤس گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ گھر کی خواتین حامد خان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حور میری جان کیسی ہے؟ آسیہ بہن میں ٹھیک ہوں، آپ سب یہاں آئے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ لے مجھے تو جیسے ہی شائستہ کی کال آئی میں بھاگی آئی۔ آرام سے آ جانا تھا نا آسیہ بہن، تائی جان، عیشا، دادی جان، آپ سب کیسے؟ ارے میری پیاری جان، ہم ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ خیال رکھنا اپنا۔ ٹھیک ہوں میں بھی، مجھے سیاپا ڈالا ہے صبح سے۔ حامد کہاں ہے حور؟ نہا رہے حامد۔ ہوئے ہوئے اتنی عزت، سبین نے حور کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کوئی عزت نہیں، وہ تو آسیہ بہن نے جوتا اٹھا کر مار دینا تھا، اس لیے ذرا عزت دی۔ ارے آپ سب باتوں میں لگ گئے، یہ لو منہ میٹھا کرے۔ شائستہ بیگم نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ گئے ہونے والے بابا جانی؟ ہاں جی، نہا کے ہی آئے ہیں، کوئی تیر نہیں مارا جو آپ نے جو یوں دانت نکالے؟ حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او میری جان کو غصہ کیوں آیا؟ آرام سے، جب دیکھو فضول الفاظ بولتے رہتے۔ ارے کون سے فضول الفاظ؟ یہ تو پیار ہے میرا، گندا پیار۔ اچھا بس اتنا غصہ نہیں کرتے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دادی جان نے حور کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آسیہ، تمہارے بھائی جان بہت خوش ہے۔ ارے تو خبر ہی خوشی کی ہے، مجھے تو جب پتہ لگا کہ میں نانی بننے والی ہوں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ ہاں دوڑتی ہوئی آ گئی، بیٹی کے لیے تو کبھی دوڑی ہوئی ہے آئی ہے؟ حور نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں اللہ کرے تیری اولاد تیرے جیسی ہو، تجھے بھی پتہ لگے کہ کتنا مزہ لیا ہے میں نے پوری زندگی، اللہ نہ کرے۔ حور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیوں اللہ نہ کرے؟ ہاں جی بیگم صاحبہ، آپ کو بھی پتہ لگے کہ میں کیسے جی رہا ہوں، آرام سے رہے کھڑوس، اللہ کرے میرا پہلا بھتیجا ہو۔ سبین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، اللہ مجھے پہلی بیٹی دے، میری حور جیسی پیاری۔ حامد نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آمین۔ سب نے حامد اور حور کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ 4 سال بعد آج دونوں خاندان خان ہاؤس میں جمع تھے۔ 4 سال بعد شانزے بھی آئی تھی امریکہ سے اپنے شوہر فہد، بیٹے کاشان اور بیٹی مائرہ کے ساتھ۔ کاشان 7 سال کا تھا، مائرہ 6 سال کی تھی۔ سبین کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، احمد اور احمر۔ احمد 6 کا تھا اور احمر 5 سال کا۔ عیشا اور گریز کے 2 بچے تھے، بیٹا سعید 6 سال کا جو کہ احمد کا ہم عمر تھا، سعیدیہ کے 3 سال کی، بالکل شانزے جیسی تھی۔ سب بچوں کی فیورٹ چاچو ماموں تھے۔ ارسلان جس میں بچوں کی جان تھی، اور ارسلان چاچو کی زندگی تھے یہی بچے۔ ہمارے پیارے تیمور جی گڈو کے 2 بیٹے ہیں، حسیب اور سمیر، جو اپنے باپ کی کاپی تھے، اور حور پھپھو کی جان تھے دونوں۔ چلیے دیکھتے ہماری حور کے کیا رہی ہے۔ آؤٹ، چل گڈو تو آؤٹ ہو گیا۔ حور یہ چیٹنگ ہے یار، بچوں کے سامنے مجھے آؤٹ کر دیا۔ گڈو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ہے ہی منحوس۔ ہاں پھپھو بابا سچی میں منحوس ہے، امی بھی یہی کہتی ہے۔ ہاں سمیر کی بات پر حور سمیت سب بچوں نے اور لان میں بیٹھے سب لوگوں نے کہا لگایا۔ دیکھ لے آفت، تجھے دیکھتے ہوئے بچوں نے بھی مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ہاں تو بچے معصوم ہیں مگر سمجھدار بھی ہے، حور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ارے حور دی گریٹ، آپ کیوں میرے ماموں کو منحوس بول رہی ہے؟ اتنے اچھے تو ہے ماموں جان۔ ہائے میرا بچہ۔ ارسلان نے 4 سالہ جنت کو اپنی گود میں اٹھا لایا، جو کہ بالکل حور کی کاپی تھی۔ ہاں اس کی آنکھیں اپنے بابا حامد خان کے جیسی تھی، نین نقش ہماری حور جیسے۔ جی یہی ہماری حور دی گریٹ کی بیٹی، جنت دی گریٹ۔ چپ کر ماموں کی چمچی۔ اف، حور دی گریٹ ایسے نہیں بولتے۔ ہاں میرا بچہ۔ حامد نے جنت کو گود میں اٹھا لیا۔
जन्नत ये मामा है आपकी, हूर द ग्रेट नहीं बोलते, मामा जानी बोला करे। उफ़! नो मामा जानी, ये हूर द ग्रेट है, जन्नत द ग्रेट की मामा। जन्नत ने हूर की तरह शैतानी मुस्कुराहट से कहा, हाँ, हाँ, एक तू ग्रेट और एक तेरी माँ ग्रेट। हामिद ने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ और हाँ तुम्हारे बाबा निरा वेट। हूर ने हामिद को चिढ़ाते हुए कहा, तौबा आफ़त, तुम्हारी इज़्ज़त कर का क्या करूँ? ऐवें ही चले खाना खाते, सब हूर ने अंदर जाते हुए कहा। अ, आओ जन्नत, क्या है ज़बरदस्ती के खालू? अस्तगफ़ार हूर, तू ही बर्दाश्त नहीं होती अब तूने अपनी फ़ौजी को भी तैयार कर ली है मेरे खिलाफ़। हाँ, हाँ, हाँ। अंदर जाते ही जन्नत भागती हुई अपने नाना जान की गोद में बैठ गई थी। अरे मेरी जान, नाना जान लव यू टू मेरी जान। नानी की जान यहाँ आओ, आसिया बेगम ने जन्नत के पास बुलाया। जी आसिया बहन। हूर को देखते ही जन्नत ने भी अपनी नानी को आसिया बहन कहना शुरू कर दिया था। आसिया बहन की कुछ लगती तूने अपनी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकलना है समझी, और अपनी माँ का जीना हराम करना है। ठीक है आसिया बहन, चुप कर जा। और आसिया बहन, आप मेरी बेटी को मेरी हरकतें ना बताया करें, मेहरबानी। हूर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। हूर के अंदाज पे सब हंस दिए थे। खाना खाने के बाद सब बच्चे लॉन में खेल रहे थे कि जन्नत और अहमद का झगड़ा हो गया। झगड़े की आवाज़ पे हूर और हामिद वहाँ आ गए थे। क्या हुआ जन्नत? मामा बाबा, ये जो है ना अजीब सा इंसान, ये बोल रहा है मैं इसकी दुल्हन बनूंगी। जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह अहमद, तुम मेरी बेटी पे लाइन मार रहे हो? हामिद ने अहमद के कान खींचते हुए कहा, मैं जन्नत का दूल्हा बनूंगा। सुन ले सब, अहमद ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ, पहले दूल्हा बनना जितना सो हो तो हो जा। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, हम नहीं करेंगे इससे शादी। चले अब आप दोनों जाके कार्टून देखे सब बच्चों के साथ। ओके हूर द ग्रेट। दोनों बच्चे हूर को प्यार करते हुए अंदर की तरफ भाग गए। हाँ जहान, क्या है? उफ, कभी प्यार से भी बोल लिया करो बेगम साहबा। हामिद ने हूर के बाल छेड़ते हुए कहा। करती हूँ ना प्यार, सच्ची, हाँ ना? चलो फिर जवाब दो, आई लव यू। हामिद ने आगे बढ़ते हुए कहा। हामिद, हूर ने हामिद की आंखों में देखते हुए कहा। जी जाने हामिद, बोल दो ना अब। हामिद, वो बोल देना। हामिद, आई के आगे जान। हामिद, आई हेट यू टू। हूर हंसती हुई हामिद को धक्का देती हुई अंदर की तरफ भाग गई। आफत, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हामिद भी हूर का पीछे भागा था। हा हा, इन दोनों का मीठा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इनके इसी झगड़े में इनकी शदीद मोहब्बत छुपी है। हामिद का प्यार, इसकी इज्जत, उसकी शदीद मोहब्बत हूर को रोज़ बरोज़ उसकी निगारगी थी। और हमारा हामिद हूर के साथ मिल जाने से बहुत खुश था। इन दोनों के प्यार की निशानी जन्नत इन दोनों की जीने की वजह थी। दूर आसमान में उड़ते परिंदों ने भी इन दोनों के हमेशा संग रहने की दुआ की थी। सबको सुनाई है मैंने कहानी, मेरी कहानी है मेरी ज़ुबानी। यहाँ प्यार भी है, तकरार भी है, शरारत भी है और मस्ती भी है। यहाँ है बहन भाइयों की नोक-झोंक भी, यहाँ है दोस्तों की मौज मस्ती भी। मुकम्मल हुई लो अब मेरी कहानी। अब तुम सब बताओ है कैसी ये कहानी?